आई रिमेम्बर जून में एग्जाम था और 2 से ढाई महीने पहले एक ऐसा मॉक था जिसमें ऋषभ शिवानी एकदम एक बार बिखर गया। और आपको भी शायद कॉल आया होगा, मुझे तो रात को आया था, मुझे रात के 3 बजे कॉल आया था कि ये नहीं होगा, मैं तो देखो छोड़ रहा हूँ, आप बताओ कुछ कर सकते हैं, आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे तो बता दो, नहीं तो देखो नहीं होगा। और जो वो रैंक 1 की खुमारी है ना, वो तो पहले 2 हफ्तों में निकल जाती है। पहले 2 हफ्तों के बाद समझ में आ जाता है कि नहीं, एवरीवन इज स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम हियर, ये कोई पेडेस्टल नहीं है मेरे लिए। Hey guys, I'm Sagar Joshi, founder LawPrep Tutorial. Today I have luminaries of CLAT training. We have teachers with us. We have a very special guest with us, and they'll be sharing, discussing with us the journey of preparation of CLAT and how did they prepare and produce AIR1 in CLAT 2022. So we have Anand sir, we have Ayush sir, we have Priyam ma'am. And we have a very special person with us, Rishabh Shivani, CLAT Topper 2022. So ये बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, CLAT प्रिपरेशन जर्नी कैसे करना आगे, लाइफ एट लॉ स्कूल एंड बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए, इसको एंजॉय कीजिए। सो ओवर टू आनंद सर। Welcome to the 100th iteration of How to Crack CLAT. And I know this has been oft repeated. I know you've gotten bored of it. But let's talk about what we actually feel about how this preparation should commence. और लाइफ लॉ स्कूल में भी किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, उसके बारे में भी आज बातें करते हैं। सबसे पहले तो ये बता कि क्या बदला है, what has changed? Before Air 1 and after Air 1. Everyone wants to know. That's why I have to ask this typical question. हेयर स्टाइल और चश्मा तो बदला ही है। उसके बाद मतलब थोड़ा सा कि थोड़ा माइक्रो सेलिब्रिटी स्टेटस भी है, थोड़ा अच्छा भी लगता है, बट बर्डन भी है। बट अब तो वो नॉर्मल हो गया। मतलब कॉलेज जाके जब आप यूज्ड टू, मतलब कॉलेज में जब आप जाते हो, लाइक वहाँ पे आप वो करो तो आप सबके साथ ही एक इक्वल उस पे ही हो, तो वहाँ पे जाके फिर वो अब मतलब वो हो चुका है कि इट्स नॉर्मल नाउ। एनएलएस का तूने सपना देखा, ठीक है, और वो एनएलएस का सपना आई गेस जब वो कोरोना का हमारा पूरा पीरियड चल रहा था, उसमें भी आई रिमेम्बर हमारी बात होती थी कि एक वॉलपेपर है और एक सामने एक तूने कुछ लगा रखा है जो कि एक एंकर की तरह तेरे लिए एक्ट करता था। इट यूज्ड टू स्टेबलाइज योर विजन एज वेल। वो विजन मेंटेन करना कितना मुश्किल है, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, उनका विजन फ्लिकर करता रहता है, वेवर करता रहता है। वो ये सोचते हैं कि सर आर वी इवन बिल्ट फॉर दिस। वो जो सेल्फ डाउट है, उससे किस तरीके से हाउ वुड यू एडवाइज द स्टूडेंट्स कि वो जो सेल्फ डाउट है उससे किस तरीके से डील किया जाए? मतलब सेल्फ डाउट तो सभी को ही आता है प्रेपरेशन के टाइम पे। किसी को भी पता नहीं होता है कि नहीं मेरा तो हो ही जाएगा या फिर वो चीज़ है। तो मेरे को भी आता था कि जब मॉक्स में गंदे स्कोर्स आ रहे, कम रैंक आ रहे, तो मैं गुस्सा भी हो जाता था कि ये क्या हो रहा है। सब पे, खुद पे भी गुस्सा हो रहा हूँ, मॉक बनाने वाले पे भी गुस्सा हो रहा हूँ, सब पे गुस्सा हो रहा है। तो सेल्फ डाउट तो होता ही है, बट आपको फिर कुछ ना कुछ फिगर आउट करना ही पड़ता है कि आप कोप कैसे करो उससे। मतलब कि आप या तो अपनी पुरानी परफॉर्मेंसेस पे देखो कि कहाँ आपने अच्छा करा था, कि मतलब आप में पोटेंशियल वो चीज़ है ना, या फिर आप बस मतलब अपने मेंटर्स से बात करो जो आपको मोटिवेट करते रहें। आप प्रिपेयर करते रहो ज़्यादा, कि आपको ये रहे कि मैंने प्रिपेयर करा है ज़्यादा तो मैं कर सकता हूँ एग्जाम में। तो मतलब देयर आर फ्यू मोमेंट्स इन योर प्रिपरेशन व्हेन यू नो कि ठीक है हो सकता है, दिस इज़ नॉट अनअचीवेबल। कि जैसे आपका कोई किसी ऑल इंडिया मॉक में आपकी अच्छी रैंक आ गई, तो आपको था कि ओके जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो मैं कर पा रहा हूँ। तो कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, और वही मोमेंट्स को आप याद करके कि भाई हाँ ये ऐसा हुआ था, तो अगर कुछ खराब परफॉर्मेंस भी हो रहा है तो आप यू बाउंस बैक और फिर आप वापस आ जाते हो उस पर। तो वो चीज़ होती है कि आपका सेल्फ डाउट को वो हटा देता है। बट व्हाट क्लिक्ड फॉर यू यार? बिकॉज देख, हम लोग भी जब उस सफर पे निकले थे तो हम लोग भी ये सोच के थोड़े निकले थे कि ऋषभ शिवानी को Air 1 बनाना। हमें तो मजा आ रहा था, बिकॉज हम तो साथ में काम कर रहे थे, हमें लग रहा था कि अच्छा ओके दिस इज अ चैलेंज, राइट। और वो हमारे लिए भी चैलेंज था। आयुष सर आप अग्री करोगे शायद, है ना, कि यार ऋषभ शिवानी कभी कभार ऐसे सवाल पूछता मजा आता था कि यार ये सवाल क्या पूछेगा, तो हम सीखने को और वो जो हमारे 30-40 का वो जो पूरा ग्रुप था, ऑल ऑफ देम हैव जस्टिफाइड देयर टैलेंट ना। बट वो क्या तेरे लिए क्या क्लिक किया यार? मतलब ऐसा कुछ स्पेसिफिक तो नहीं था जो क्लिक किया। मतलब वही है कि कोविड के टाइम पे आप बस लगे हुए हो, पढ़े जा रहे हो, है ना, तो आप इम्प्रूव कर रहे हो। आपका वही चल रहा है कि ठीक है अब मेरा स्कोर 60s पे है तो अब 70s में लाते हैं, 80s में लाते हैं। फिर आपकी रैंक जब आप टॉप उसमें आ रहे हो तो आपको है कि चलो और इम्प्रूव करते हैं।
तो वैसे वैसे, और फिर आप पहले आप बहुत मैक्रो लेवल पे एड्रेस कर रहे हो प्रॉब्लम को, फिर आप छोटे उस पे जा रहे हो कि इश्यूज पे कि क्या वो है, बीट द स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स की मतलब मैं एग्जाम के पहले 10 मिनट कैसा वो हो कि मैं एकदम से मेट्रो से भाग के आ रहा हूँ, या फिर मैं थोड़ा सा पहले आ गया कि मैं बैठ के आराम से वो करूँ, पानी की बोतल है कि नहीं, पेन कौन सा है, स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स। तो वो चीज़ की वो फिगर आउट करना कि आपका कंफर्ट जोन किस उसमें आता है, और अगर आप थोड़ा सा थ्रो ऑफ भी हो गए पेपर में तो आप कैसे कोप करोगे, वो चीज़ है कि मतलब देयर इज नथिंग दे कुड पॉसिबली गिव जिससे आप बिल्कुल ही वो हो जाओ कि नहीं, कि बिल्कुल ही थ्रो ऑफ हो गए, ऑफ गार्ड हो गए। तो वो चीज़ है, एंड देन वही चीज़ की बेस्ट बनते जाओ कि मतलब जितना आप इम्प्रूव कर सकते हो करते रहो। सो एक वो हंगर और वो वाली चीज़ भी, तो दोनों ही फैक्टर्स के आई थिंक। आई रिमेम्बर जून में एग्जाम था और 2 से 2.5 महीने पहले एक ऐसा मॉक था जिसमें ऋषभ शिवानी एकदम एक बार बिखर गया, और आपको भी शायद कॉल आया होगा, मुझे तो रात को आया था, मुझे रात के 3 बजे कॉल आया था कि ये नहीं होगा, मैं तो देखो छोड़ रहा हूँ, अब आप बताओ कुछ कर सकते हैं, आखिरी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे तो बता दो, नहीं तो देखो नहीं होगा। वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट आई थिंक काफी क्रिटिकल था यार। हाँ मतलब ऐसा वो था कि लाइक इट वाज अ अभी व्हेन वी लुक इन हाइंडसाइट तो लगता है क्या ही था, बट उस समय तो क्रिटिकल था। हाँ वो 2 हफ्ते का वो था कि भाई बहुत ज्यादा कि वो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग रॉन्ग, मॉक में भी आप गलती कर रहे हो, कंपैरिजंस एज वेल थोड़ा आप वो कर रहे हो, प्लस ये भी था कि आप एक पीरियड ऑफ हाई में थे और एकदम से फिर आप वापस गिर गए, तो मतलब यू वेंट 3 स्टेप्स बैक, तो अब आप कैसे बाउंस बैक करो, तो वो चीज थी। तो मतलब मेरे लिए तो आई थिंक वो इंटेंसिटी के उस पे कि वो ऐसे एक्ट करा कि अब ठीक है तो मैं डबल पढ़ लूंगा। आई रिमेम्बर एक दिन मैंने ऐसे 3-4 मॉक्स लगातार दे दिए थे, 6-8 घंटे तुझे एक स्पॉट हुआ करता था जिसमें बैक टू बैक मॉक्स दिया करता था। इसने मॉक दिया, स्कोर बताया, मैंने कहा शांत, मॉक आ गया, मैंने कहा शांत, फिर एक मॉक आ गया, हाँ। मैंने कहा फोन करना पड़ेगा। ये कि मतलब पहला मॉक अगर खराब गया तो एक और मॉक दे दिया, अच्छा गया, अब है कि तीसरा मतलब वो है बेस्ट ऑफ 3 है, 2-1 से जिता, 2-1 से वो करना है। पहला मॉक खराब किया तो हम बोल रहे हैं कि नहीं ये तो फ्लूक ऐसे ही हो गया, ये तो दिस इज अ फ्लैश इन द पैन, कुछ नहीं होगा। सर ये लो दूसरा भी खराब गया, तीसरा भी खराब, अरे दिन ही खराब है। तो मतलब वो इंटेंसिटी ने थोड़ा सा वो कर दिया कि आप ज्यादा पढ़ सकते अच्छा, हो। while preparing या right after exam आपको था कि मैं AIR 1 ही लाऊंगा, मतलब ठीक है you wanted to get through and to best of the college, ठीक है, लेकिन मैं AIR 1 ही लाऊंगा, ये पहले से पता था? मतलब लास्ट के मंथ में तो था कि हाँ वो करना है, लास्ट के मंथ में तो हमें वी वर बेटिंग ऑन अ सिंगल डिजिट, ओके ठीक है, तो इसका आया, आई थिंक आई रिमेंबर लास्ट में किसी का तो इंस्टीट्यूट का इसने रैंकिंग चेक की, वी वर समवेयर बिटवीन 122, फिर ऑफिशियल आई तो 127 बना था, फिर कुछ एराटा आया तो 124.125 अकाउंटिंग, हाँ, मतलब हो गया कि अगले अकाउंटिंग ऑल द एरर्स हमें समझ में आ गया था कि इस रेंज में भी आता है तो भी सिंगल डिजिट तो है। और फिर अगले 4 दिन हम सब भगवान के प्रे कर रहे थे कि यार सबको कॉल कर रहे हैं कि भाई तेरा कितना है? आपका किसी का आया क्या ज्यादा। अच्छा, जैसे you were planning for मतलब sensing for AIR 1 या aspiring for AIR 1, हाँ। और फिर जब आ गया तो उस मोमेंट पे क्या आपको मतलब योर स्टेट ऑफ माइंड क्या मतलब खुशी भी हुई, बट फिर हुआ कि क्योंकि वो 3-4 दिन से ये इतना चल रहा था और बहुत एस्टिमेट हो गया था कि हाँ वही आएगा, तो बस एक वो क्लोजर मिल गया था कि भाई हाँ आ गया, ऑफिशियल क्लोजर आ गया, ऑफिशियल क्लोजर आया। मैंने दोनों को स्क्रीनशॉट भी भेज दिया था कि आ गया। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बोलूंगा कि मुझे इतना गुस्सा आया, इसने इतना स्क्रीनशॉट दिया रैंक का और नीचे वो 4 गॉगल्स वाली स्माइली दी, बढ़िया, मेरी वेरी रैंक कूल। फ्लैट पे आती तो मैं फोन करके पहले तो 2-4 गालियां खुशी वाली सुनाता, आई वुड हैव रन अराउंड द हाउस, ही इज लाइक हो गया। मैंने I remember I was on a video call with my friends, मतलब जो अभी एनालिस्ट में भी हैं, तो उनके साथ था, तो ऐसे चेक करा और कहा हाँ भाई आ गई रैंक पर, और स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया, मम्मी को जाके बता दिया, और बस वो हो दैट गया। रिएक्शन प्रूव टू मी होता है, क्योंकि क्या होता है हम बहुत टाइम से ना ये करना चीज के लिए, आना वो आ जाती है, समझ आता आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो वो रिएक्शन ऐसा था ही नहीं जैसा तू एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके थैंक यू, मैं कल मिलता तो बताता हूँ। और मुझे इसके आलू के पराठे भी याद है, आलू के पराठे और आम का अचार। हाँ वही अचार, मैंने कहा अचार तू यार डेली लाता है, और अचार खाने के बाद तू यार 3 घंटे मॉक देता है, तो यही फ्यूल मैं तो सो जाता है, यही फ्यूल है। अब घर जब गए थे इसका अगले दिन, तो जब आंटी ने बनाया, आंटी आम का अचार, बट फॉर हिम आल्सो इट वाज अ साई ऑफ रिलीफ कि यार हो गया। वो 1.5 साल का जो प्रोसेस था, बैगेज था ना, बहुत बैगेज वाला था, बैगेज आई थिंक यहाँ खत्म हुआ, एक्सपेक्टेशंस का भी काफी बैगेज। When you enter there, obviously day 1 you are rank 1 AIR 1, तो everybody appreciates या आप क्या है,
उसके बाद में डज इट मेक एनी डिफरेंस दिस रैंक और नहीं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि क्या वो होता है आपका एकेडमिक्स में भी या कुछ भी। वहां पे तो मतलब वो बस एक एंट्री का वो है कि ठीक है आप गए और एंट्री के उसमें यू आर द फर्स्ट वन, उसके बाद तो वहां I think ये जाके realize करना बहुत जरूरी है कि rank 1 is not the final end. Exactly. It's just the beginning. Start of the struggle. Exactly. बस एंट्री पॉइंट है कि आप कैसे वो In fact, it makes things a bit harder for you because everyone expects you to outshine everyone else. And that is not possible. आप हर जगह तो टॉप नहीं कर सकते हो ना। एक different वो भी skill tested ह्यूमिलिटी है। भी स्किल है ना। लॉ स्कूल लाइफ कैसी थी, मतलब पहले 2 महीने, क्योंकि नॉर्मली एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट से एक क्लासरूम माहौल में घुसना with a very different set of professors who are very esteemed and at the top of their game, and when you know कि 60 लोग आसपास मेरे ऑल इंडिया रैंक 60 70 तक हैं, how does it change for you? मतलब पहले तो मतलब जो हमारा पहला ट्रिमेस्टर था 3 महीने, वो तो यही एक्सपेक्टेशन और इसी को ही फुलफिल पीछे भागते हुए में हो गया कि भाई चलो करना है, कि भाई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर लोग आपको जज कर रहे हैं तो वो करना है। तो उन 3 महीने में तो वही हुआ कि मतलब बहुत कुछ हो रहा है कि आप फिट इन भी कर रहे हो, आप क्लासरूम माहौल में आ रहे हो। जैसे कि क्लैट में तो ये आप बस वही सेम टाइप का मॉक दिए जा रहे हो तब तक, है ना। यहाँ पे तो वो स्कूल टाइप का सेटिंग वाला हो जाता है, तो वो बहुत डिफरेंट है। तो बहुत लोग के लिए बहुत आसान हो जाता है जिन्होंने लाइक अपने स्कूल लाइफ में भी वो ज्यादा अगर एफर्ट्स डाल रहे पढ़ रहे हैं। तो मेरे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि मैंने स्कूल लाइफ में भी अपना ज्यादा 11th-12th में भी ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं था। तो वो ऑब्वियसली वो वापस उस सेटिंग में वापस आना है, दैट टू आफ्टर कोविड, तो वो थोड़ा सा टफ था। आप लोगों को मिल रहे हो, सीनियर्स को मिल रहे हो, आपको सब स्टोरीज बता रहे हैं एनालिस की क्या वो हो रहा है, तो वो थोड़ा ओवरवेलमिंग होता है। बट उसके बाद मतलब थिंग्स गेट टू इजी, मतलब वो आप पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे उनको अप्रोच करते हो। अगर आप बिल्कुल ही दब जाओ तो फिर आपको बहुत दिक्कत भी होती है, या फिर अगर आप बोल दो कि नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप Obviously, it's a competitive It has to be atmosphere a तो नहीं balance, है। बैलेंस होना चाहिए। नहीं, और जो वो रैंक 1 की खुमारी है ना, वो तो पहले 2 हफ्तों में निकल जाती है। पहले 2 हफ्तों के बाद समझ में आ जाता है कि नहीं, एवरीवन इज स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम हियर, ये From कोई zero है। पेडेस्टल नहीं है मेरे लिए। और वो It's a 2 good thing to take your internal confidence from, but वहाँ पे कोई correlation नहीं। अच्छा, जैसे आप बैंगलोर में हो तो लाइफ एंजॉय कर रहे हो अपना कैंपस में, मतलब कौन सी ऐसी 2-3 चीजें अबाउट बैंगलोर, अबाउट एनएलएस, अबाउट योर लॉ स्कूल लाइफ जो आपको लगता है कि यार मतलब ये डिफरेंट है, मजा आ गया, या दिस इज वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर, या वाकई somebody must put in efforts, मेहनत सार्थक हो गई। हाँ कि भाई मेरी मेहनत कामयाब हो गई। ये कौन सी वो चीजें हैं कि यार वाकई ये आना था मुझे। हम थोड़ी क्वालिटी चीजों की बात करते हैं, एकेडमिक्स की नहीं चल हाँ। है। वो आप सब कर रहे हाँ, थोड़ी क्वालिटी बातें करते हैं। मतलब हाँ मजे तो आते हैं। मतलब आई थिंक लोगों का डिफरेंस आ जाता है कि आपके जो पीयर्स हैं या सीनियर लोग, पूरा कॉलेज का कल्चर है। मतलब आप अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है कि आप हर चीज कर सकते हो। आप एकेडमिक्स भी है, आपका एक्टिविटीज भी है, कॉम्पिटिशन्स भी है, आपको वैसे डांस करना है, गाना गाना है, आपको कुछ भी करना है। कौन सा गाना गाया तूने? आपको कौन सा डांस कुछ किया? कुछ भी भागना है, आपको स्पोर्ट्स है। मतलब स्पोर्ट्स तो ऐसे उतना ज्यादा कल्चर नहीं है, बट तो कुछ भी आपके लिए एक्टिविटीज है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। एनवायरनमेंट इज हाँ इलेक्ट्रीफाइंग। हाँ, और बहुत हमारा कॉलेज का मतलब बहुत ज्यादा होलसम एनवायरनमेंट है कि मतलब ना तो ऐसा सीनियर जूनियर कल्चर में भी बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बहुत ज्यादा या तो रैगिंग का हो या वैसा कुछ नहीं है। सीनियर्स भी बहुत आपकी हेल्प करते हैं क्योंकि वो भी सिमिलर ही उसी से निकले हैं। पूरा कॉलेज का कल्चर शुरू से वही रहा है। ये बोलने को तो नहीं बोला है ना। और दिल्ली की कौन सी चीजें वहां मिस करते हो कि यार ये यहाँ नहीं है जरा जो वहां था। छोले भटूरे प्लीज बोल। हाँ छोले, मतलब खाना ही, मतलब छोले भटूरे, बटर चिकन खाना और पंडारा रोड। पूरा मतलब फूड हो गया, कल्चर हो गया सिटी का बहुत ज्यादा, मतलब बहुत डिफरेंट सेटिंग में आप चले जाते हो एकदम। So typical Bangalore question, how is the weather there? वेदर तो अच्छा ही रहता है। How is the traffic there? How is the traffic there? I know अभी comment for the channel. How does your daily day look like law school में? तो आपका 8:50 पे सुबह क्लास होती है पहली। And is it like 2 मिनट लेट हो गए तो प्रोफेसर्स? डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर। ठीक है। कुछ कभी 10 मिनट भी लेट आ गए तो कुछ आप 3 मिनट लेट हो तो आपकी अटेंडेंस चली जाती है। 8:50 क्लास होती है तो नॉर्मली जो मुझे पता है लोग 8:49 तक उठ जाते हैं। और वैसे पूरा के चलो। हर तरीके की जनता है। कोई 6 बजे उठ के जिम जा रहा है, कोई 7 बजे उठ के नहा रहा है, जॉगिंग पे जा रहा है, Exactly. कोई मेरी तरह जो 8:30 उठ रहे हैं फिर थोड़ा कह रहा क्यों कुछ ब्रश कर लेते हैं। कुछ कोई- ऐसे हैं जो एकेडमिक ब्लॉक में जाके ब्रश कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट स्टार मिस ही कर देते हैं रोज का और फिर मेडिकल लगाते हैं। तो गिनते किसी अटेंडेंस जितने बची की है। अटेंडेंस बची है तो मतलब वो होता है। तो 8:50 से आपकी क्लास होती है। फिर
मतलब हर आवर के बाद आपका 10 मिनट ब्रेक है, 1:30 पे आपका लंच ब्रेक है 1 घंटे का, फिर मैक्सिमम 4:40 तक क्लास होती है। वो ईयर्स तक डिफर करता है, जैसे थर्ड ईयर्स का 5 से 7 होती है, बट उनकी एक बीच वाली क्लास नहीं होती है। सो ऑन सम डेज यू हैव 6 आवर्स ऑफ क्लासेस, और लाइक 2 days यू हैव 6 आवर्स ऑफ क्लासेस, बाकी आपके जो दिन है 3 दिन उसमें आपकी 4-4 घंटे की क्लासेस होती है, तो 1:30 पे आपका दिन खत्म हो जाता है। And what do you do on Sundays? What do you do on Sundays? Visit Bangalore. Academically correct answer is I do case studies. संडे नाइट का पूछो। नहीं, नहीं, Friday night का। Friday तो पूरा दिन सोते हैं। Friday night सबसे बेस्ट नाइट होती है, संडे नाइट से बेटर नाइट नहीं, तो सैटरडे। इनको पहुंचने में भी तो समय लगता है ना। संडे तो सोने में जाता होगा ज्यादा। तो कपड़े धोने। फ्राइडे नाइट आप मजे करते हो, सैटरडे नाइट आप मजे करते हो, वो कैसे मजे हो मैं नहीं बोलूंगा। फिर संडे को पूरा दिन आप रिग्रेट करते हो और थोड़ी पढ़ाई कर लेते हो। कैसे अच्छा, वो- कैसे मजे करते हो हम नहीं पूछेंगे। आपके मैच का जेंडर रेशियो क्या है? इससे आप मजे डिराइव करेंगे। नहीं आप करेंगे, Critical reasoning. ये आप लॉजिकल हो। मतलब ऐसा मतलब होगा 5:4 टाइप्स, मतलब इसका 180 का बैच है तो 180 लॉ टाइप्स स्कूल होगा। का जेंडर रेशियो तो Normally सही होता है। इतना ही, Normally हाँ। अच्छा होता है। It's not like IIT ना, No, जहाँ no, पे- मतलब मेरे कॉलेज में 270 में 30 गर्ल्स थी। We were like नहीं, यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो 130 पे जब you go to mess तो कैसी भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि मुझे याद है रसगुल्ला अगर मिलता है नहीं, मैस जाते ही नहीं। मिलता ही नहीं लंच में। आई डोंट थिंक डेजर्ट मिलता होगा। हाँ? लंच में आई डोंट थिंक डेजर्ट नहीं मिलता। खाता हूँ। नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेस से मतलब लंच से ऑप्ट आउट कर लेते हैं, लंच ऑप्शनल होता है। Zomato है, अच्छा। Swiggy है, तो फिर- कॉलेज के बाहर भी बहुत जगह है जहाँ पे मतलब बाहर आपको बहुत चीप में भी, लाइक 50 to 130 Which makes sense. इसमें आपको लंच एक मील मिल जाता है। और अगर आप मेस में लंच ऑप्ट इन करते हो तो भी आपको 50 पर मील देना होता है और थोड़ा गंदा खाना खाना होता है। अच्छा, वो डेली कूपन होता था? नहीं नहीं नहीं, तो ब्रेकफास्ट एंड डिनर तो आपका मेस फीस में इंक्लूडेड होता है। लंच के लिए आपको हर ट्रिमेस्टर पेमेंट देना होता है 4500 का, बेसिकली 30 और 50 रुपीज पर मील वैसा चला जाता ओके है। ओके। तो उससे अच्छा लोग समझते हैं कि ऑप्ट आउट करके आप बाहर खा लो। बाहर का खाओगे? वो ऑफ कोर्स। तो बाहर कैसे ऑप्शंस हैं? बाहर ऑप्शंस हैं, मतलब आपका नॉर्थ इंडियन ऑप्शंस भी हैं, साउथ इंडियन ऑप्शंस भी हैं। आपको मतलब एक जूस शॉप्स भी बहुत सारे, तो सर आप रोल वोल भी खा सकते हो, सैंडविचेस हो गया, तो वो इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी हैं आपके। जुगाड़ निकाल ली। जुगाड़। बट पहले ये स्टोरीज आया करती थी नगर भाभी से कि अरे हमारे पास तो सैटरडे संडे ही होता है, पर जैसे ही स्विगी जोमेटो ओला उबर हुआ है ना ज्यादा प्रिवलेंट, उसके बाद ये लोग भी एंजॉय ज्यादा करने लगे। हाँ हाँ, नहीं, पहले इनका कैंपस क्योंकि थोड़ा डिटैच्ड है बैंगलोर से, तो दिक्कत होता था, बट अब उतना अब प्रॉब्लम हाँ, मतलब बैंगलोर में मेट्रो कनेक्टिविटी भी आ गया, तो मेट्रो स्टेशन भी थोड़ा सा ही दूर है, तो आप लाइक ऑटो करके जा सकते हो। और रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कैंपस में, या तुम दीवार फांदते हो? नहीं, कैंपस में कोई वो नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड मना क्वेश्चंस। करेगा। मतलब कैंपस में आपका वो नहीं है, ये नहीं कि आपको कोई टाइम लिमिट है कि इसके बाद आप नहीं जा सकते, कर्फ्यू आज नहीं है बेसिकली, ना हॉस्टल वाले ना उसमें, आपको कितने भी बजे रात में जाना है तो आप जा सकते हो। तो और कुछ ऑप्शंस भी है जो मतलब आप रात के से 3-4 बजे भी आपको जाना है तो कैंपस से मतलब थोड़ा सा ऐसे 3-4 मिनट की वॉक है वैसे। कल्चरल फेस्ट हुआ स्ट्रॉबेरी फील्ड्स? स्ट्रॉबेरी फील्ड इस ट्रिमेस्टर होना है बट बट वो शायद कैंसिल हो जाएगा। अरे, परमिशन नहीं मिल रही। अब मैं क्या बताऊं, उसको तो कमिटी बताएगी, मुझे ज्यादा पता नहीं। diplomatic answer होता है ना। बट बोल नहीं रहा है I ना। have authorities will come and tell me. हाँ। Lawyer. सही है, ट्रेन्ड वेल। खाने में क्या मिलता है रात में? डिनर होता है जो मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर थोड़ा ठीक ठाक होता है। डिनर में आपका पनीर होता है, मतलब रोज नहीं chicken होता, होता है। वो एक्स्ट्रास होते हैं कुछ, तो पनीर एंड चिकन आर जनरली आई एक्स्ट्रास। थिंक संडेज आर फीस्ट डेज। हाँ, इन अ वे, मतलब बट ये है कि संडे को मतलब हर दिन फिक्स मेन्यू होता है, मतलब हर वीक का, तो संडे को आपका बिरयानी होता है, और वैसे किसी दिन आपको पनीर मिल जाएगा, चिकन मिल जाएगा, या तो वो एक्स्ट्रास होते हैं जिसके लिए आपको 50 रुपीज एक्स्ट्रा देना होता है पर वो, या फिर आप वैसे भी मिलता है वो। यार अभी तुम्हारा वो एक टूर्नामेंट हुआ एनएलएस वर्सेस नालसार वर्सेस मुझे rivalry जरूर जाननी है। हाँ। वो यार उसका थोड़ा बता। तो मतलब स्पोर्ट्स का वैसे कल्चर है नहीं, बट इस बार क्या वैसा होता है कि 2-3, एक तो हमारा खुद का होता है स्पिरिटस, जिसमें बैंगलोर के 40 कॉलेजेस अराउंड आते हैं, और वो होता है पूरा स्पोर्ट्स फेस्ट, और एक होता है ये ट्रायरेटल जो एनएलएस वर्सेस नालसार वर्सेस एनयूजेएस। तो इस साल नालसार ने वो होस्ट करा था, और बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, आप मतलब कम से कम ऐसे 20 स्पोर्ट्स तो होते हैं, ऐसा आप उनमें जा सकते हो। फिर बहुत अच्छा कल्चर है, मतलब वहाँ पे मतलब बढ़िया आप खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, है ना, और
वो कर रहे हो, मतलब स्लेजिंग वगैरह भी हो जाती है। होस्ट हर साल बदलता है? होस्ट हर साल बदलता है, जैसे अब अगले साल हमारा कॉलेज होस्ट करेगा, फिर रेन्यू, जैसे जैसे वो रोलिंग बेसिस पे चलता रहता है। वो अभी भी चलता है, डॉग्स के जो नाम रख लेते हैं। हाँ हाँ, वो भी चलता है। तो आपके पास डैन है, एस है, गुफी है, चुन्नी है, आप हमारे यहाँ होता था शेरदिल, NLIU में शेरदिल। बैंगलोर थोड़ा सफेद नाम रखेगा ना। सोफिस्टिकेटेड, हम लोग भोपाल MP में वाले तो फिर जो नाम होगा भोपाल जैसा। डॉग्स के नाम भी लाल सारे हैं। Literally. पतला डॉग नालसा। और जो फर्स्ट ईयर आते थे उनको हायरार्की में बताया जाता था कि ये तुम्हारी हायरार्की है, 5th ईयर, 4th ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, LLM, शेरदिल। अच्छा मैस वाले की सिक्योरिटी वाले फिर तुम। तो फिर तो और अभी भी टी-शर्ट पे होता है क्या, टी-शर्ट पहन के बाहर निकलना ताकि लोग लगे एनालिस्ट का बंदा है। अरे वो ऐसा नॉर्मली जैसे एमबीए स्कूल में से बहुत होता है कि टी-शर्ट पहन वो हुडी बैंगलोर में वो नागर भाभी लॉ कॉलेज से जानते हो, वो NLSIU से जानता तो बैंगलोर में ही है ना, वो अलग है, वो अलग सर दुनिया। जाए तो एनालिस्ट की टी-शर्ट पहन के जाएंगे। हाँ, तो वो फिर आपको लड़ाई करनी है तो आप जाओ लड़ाई पहन करनी के। Tell us about your senior-junior relationship out there. How approachable they are. सो सीनियर्स आर वेरी अप्रोचेबल, कि आपको कोई भी अगर एकेडमिक हेल्प चाहिए तो यू कैन अप्रोच देम, आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, कुछ एक्सेस चाहिए किसी भी चीज़ का तो आपको मिल जाता है। कि आपको प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए या रीडिंग्स में हेल्प चाहिए, जैसे कि हमारा वो एकेडमिक सपोर्ट प्रोग्राम जो कमिटी है, तो उससे आपको पास्ट ईयर के नोट्स भी मिल जाते हैं, सीनियर्स अपलोड कर देते हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको, वो सब उसमें हो जाता है। सो एकेडमिक फैमिली सपोर्ट करता है, एनी सीनियर कैन, मतलब रैंक फैमिली भी कर सकते हैं आप, वैसे भी किसी भी सीनियर को अप्रोच करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको पहले रैंक फैमिली को करना है। वो जैसे हमारे प्रोजेक्ट गाइड्स भी होते हैं कि आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर्स को कि कैसे लिखना है प्रोजेक्ट, कैसे रिसर्च करना है, वो सब। सो सीनियर्स आर वेरी अप्रोचेबल इन दैट सेंस। बट ये रैंक फैमिली का कॉन्सेप्ट बताएं। रैंक फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है कि जिसकी जो भी रैंक है, मतलब अब तो वो थोड़ा सीरियल नंबर पे हो जाता है, तो जिसका जो सीरियल नंबर है सिमिलर, उनका वो 5 साल तक चल रहा है। जैसे अगर मेरी रैंक 1 है तो 5 साल के जो रैंक 1 है, रैंक 1 इस साल का, देन 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, तो रैंक फादर देन रैंक ग्रैंडफादर। अच्छा, तो वैसे करके तो एक आपके पास एक कनेक्शन है सीनियर्स का कि आप मतलब लॉ स्कूल में पहुंचने से पहले, मतलब अगर आप किसी को नहीं जानते हो तो एटलीस्ट ये तो है जिनसे आप जानते हो, दे कैन कनेक्ट यू टू मोर पीपल। जब रैंक 42 शुरुआती- एनालिस्ट है और इस साल वाला रैंक 42 नालसा चला है। तो वो सीरियल नंबर पे है, serial number serial पे। number। शुरुआती 1 महीना रहता है आई गेस रेलेवेंट, उसके बाद एवरीवन चूजेस कि उनको किससे। हाँ, मतलब हर सीनियर फिर अपना वो हो जाता है, बट आपके रैंक पे मतलब दे आर समवन कि आप बात कर सकते हो You जाके। can always use that discretion to your advantage. हाँ, of course. And with you, it would come with a different kind of prestige, Baggage and prestige. baggage and prestige, responsibility as well as an achievement. सही है। ये बता कि इंटर्नशिप वगैरह के एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा, कि इंटर्नशिप सपोर्ट, इंटर्नशिप सेल वगैरह जो है वो कितना एक्टिव रहता है और कितनी तुम्हें मदद मिलती है उससे? तो आपका एक तो अभी तो जो यूजीसी गाइडलाइन है, सो यू हैव टू डू अ मैंडेटरी इंटर्नशिप एवरी ईयर। सो हमारे लिए इन द मंथ ऑफ February वी डू अ मैंडेटरी इंटर्नशिप। करेक्ट। दैट इज मतलब वो ऑप्शन है, आप इंटर्नशिप सेल से भी अरेंज करवा सकते हो या फिर आप खुद से। तो हम लोग का जैसे मेरा जो था, मैंने दिल्ली में ही करा था और हमारा इंटर्नशिप सेल ने हमारे लिए अरेंज करा दिया था। वी जस्ट हैड टू सेंड आवर नेम्स कि हमें इसमें इंटर्न करना है, सिंपल। अगर आपको किसी कहीं और जगह करना है खुद से, आप वो भी कर सकते हो। उसके अलावा जो इंटर्नशिप है तो उसमें आप अप्रोच कर सकते हो कि अगर मेरे को ऐसे इंटर्न करना है, वो नहीं तो फिर लोग खुद अपना वो कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं इंटर्नशिप्स, एंड वो आई थिंक अप्रूव कर लेता है कुछ। इवन मेरे को भी ज्यादा उसका आइडिया नहीं है, बट आई थिंक इंटर्नशिप सेल हमारा एक्टिव है, मतलब हमारा इंटर्नशिप ऑफिसर भी है एक, इंटर्नशिप सेल तो वो और एक इंटर्नशिप ऑफिसर भी है। इंटर्नशिप सेल अलग है, प्लेसमेंट सेल अलग है। आई थिंक हाँ, मतलब एक हर बैच की आरसीसी कमेटी होती है, रिक्रूटिंग कमेटी वाली, तो उस हिसाब से वो चलता है। ओके ओके। And how is the placement process? Normally जैसे 4th year, 5th year कैसा कब start होता है? सो आई थिंक एक तो पीपीओ वाला होता है कि यू इंटर्न समवेयर यू गेट अ पीपीओ। उसके अलावा आपका 5th ईयर्स के डे 0 होता है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर आपका डे 0 इंटरव्यूज हो जाते हैं और उस हिसाब से आपको हो जाता है। वो शायद पूरे 5th ईयर तक चलता रहता है आपका, बट 5th ईयर से वो शुरू हो जाता है। सो on an internship जैसे एक हो गई है, do you get any leverage of being from the top school of the country? Do you take it? Yeah, do you get it? मतलब अभी तो कोई वो नहीं है कि मतलब आई डोंट नो कि इंटर्नशिप्स मतलब इज इट इजियर फॉर यू टू एक्सेस इंटर्नशिप्स। I believe it is an added responsibility. No, if you अगर आप जा रहे हो एडवोकेट के पास जा रहे हो, he would expect अच्छा एनालिस्ट, ओ वो एयर Already एक expectations आ जाएंगी। हाँ, तो अगर आप ऐसे सीखने की मुद्रा में भी जा रहे हो तो भी उन्हें लगा कि पहले ही बताओ, अच्छा तुम्हें ये आता है, तुम्हें ये आता है, तुम्हें वो आता है, तो वो एक शिट टेस्ट है ना, वो तो सब कंडक्ट करते और हैं। पास होनी जरूरी है क्योंकि ब्रांड का नाम भी मेंटेन ब्रांड का नाम आपको मेंटेन करना है, और अगर आप गलती से ऐसा हुआ
कि एनएलएस का व्यक्ति है और कोई तो प्राइवेट black लॉ judgment आ जाएगा कि एनालिस्ट वाले ऐसे में लग गए अरे रैंक आ गई पर नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग एन एंटायर कॉलेज। Curate हो रही है। हाँ ऐसे होता है ना, हर किसी को लगता है ये बेस्ट बैच है, सिर्फ बाकी बेकार वाले बैच है। अच्छा, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट यू कि आप यू वांट टू pursue litigation as a career, right? So unlike many others who want to join corporates and like that. So what is motivation behind litigation? The why litigation? Because that is very out of the box choice. मतलब शुरू से मतलब द रीजन आई चोज लॉ कि भाई मेरे को आर्ग्यू करना अच्छा लगता है, डिबेट करना अच्छा लगता है, रिसर्च करना अच्छा लगता है। We've been at the other end of it. I don't want to know. तो आपको तो वही चीज करने का वो था कि अगर मे बी इफ आई एम इन अ कॉर्पोरेट सेटिंग आई डोंट गेट द चांस टू डू दैट, एंड थोड़ा सा सोशल वर्क का भी एंगल है उसमें। जैसे अभी मैंने फरवरी में भी जो इंटर्नशिप करी तो उसके बाद है मेरे को कि ठीक है कि बीट लाइक PIL से या फिर थोड़ा NGO वर्क जिसमें मैं मतलब लीगल एड के उसमें हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरे को उसमें भी इंटरेस्ट है। तो मेरे को कॉर्पोरेट सेटिंग से वो ज्यादा अच्छा लगता है अभी, मतलब मैंने इंटर्नशिप नहीं करी तो आई डोंट नो हाउ दैट ये वर्क्स। कोई रीजन नहीं है कि जो बड़े लॉयर्स वो बहुत पैसा बनाते हैं, वो कोई रीजन नहीं है। मतलब वो भी है ऐसी बात नहीं है, बट वो प्राइम रीजन नहीं है, वो थोड़ा Collateral है। हाँ वो एडेड बेनिफिट है। I would not mind it happening soon. So NLS में कैसे है NGO का सिस्टम? Do they have a committee for it? तो मतलब एनजीओ वाली तो जो इंटर्नशिप थी वो तुम्हारी मैंडेटरी इंटर्नशिप थी, बट हमारा लाइक क्लिनिक्स वगैरह हैं जो खुल रहे हैं। जैसे एक हमारा PIL प्रोजेक्ट है विच हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड, विच इज अंडर सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया, तो आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। फिर एक हमारा एनिमल राइट्स एडवोकेसी क्लिनिक भी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। तो हमारे ऐसे जो थोड़े वो से मतलब एनजीओ वाले इनिशिएटिव्स हैं वो थोड़े स्टार्ट हो रहे हैं सोशल वर्क वाले, और लाइक वो हमारे बैच में भी थोड़ा लाइक इनिशिएट कर रहे हैं, और वैसे भी पूरे कॉलेज का वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है इन अ वे, तो वो एक थोड़ा अच्छा वो है। उसके अलावा आपको वैसे भी अगर एक्सेस करना है तो देयर आर रिसर्च सेंटर्स लाइक विधि है ना, एक हमारा खुद का ही कॉलेज का लाइक देयर इज अ 5th ईयर हु हैज हर ओन एनजीओ आउटलॉर्ड इंडिया, तो वहां पे भी जाके यू कैन डू फील्ड वर्क एंड यू कैन इंटरेक्ट विद पीपल। तो ऑप्शंस तो हैं आपके पास कि आपको अगर करना है, इफ यू आर विलिंग टू टेक आउट द टाइम फॉर इट। थोड़ा सा वो हेक्टिक हो जाता है, बट इफ यू आर विलिंग टू डू दैट तो यू हैव द ऑप्शन। One thing that probably separates NLS from other law colleges is the research culture over there, है ना। तो वो research culture जो है उसको कैसे promote करते हैं, because I believe colleges में, हमारे Indian colleges में research culture थोड़ा सा missing है, but NLS ने कहीं वो थोड़ा सा बचा के रखा है। तो वो कैसे किया जा रहा है? आई डोंट नो कि यूनिक एस्पेक्ट क्या है उसका, बिकॉज आई डोंट नो बाकी कॉलेजेस में क्या होता है, बट आई थिंक जैसे हमारे कॉलेजेस में लाइक जर्नल्स आर वेरी एक्टिव। वी हैव लाइक 5 जर्नल्स, आपका 5 जर्नल्स एंड 1 स्कोपस इंडेक्स जर्नल आल्सो, व्हिच इज कंज्यूमर लॉ पे जो है। तो उसके बाद आपका वो लोग रिसर्च RA-शिप्स बहुत देते हैं कि रिसर्च असिस्टेंट आप बन जाओ। वो हर ही जर्नल का मतलब एक रोलिंग बेसिस पे प्रोवाइड होता रहता है, तो यू कैन जस्ट सबमिट योर SOP एंड CV एंड उस बेस पे आपका सिलेक्शंस होते रहते हैं। तो एक वो चीज़ है कि आपका रिसर्च कल्चर उधर से बहुत आता है। फिर आपका लाइक इंटर्नशिप्स तो है ही विद इन द कॉलेज एज वेल एंड आउटसाइड द कॉलेज एज वेल। तो एंड आपका प्रोजेक्ट्स का भी बहुत है कि लाइक राइटिंग कल्चर बहुत ज़्यादा है कि भाई यू राइट समथिंग एंड यू पब्लिश इट, तो वैसा वाला बहुत है। प्रोफेसर्स ऑल्सो हेल्प यू आउट विद पब्लिशिंग योर प्रोजेक्ट्स इफ यू आस्क देम कि ओके आई वांट टू वर्क मोर, तो आइदर यू कैन बिल्ड अप ऑन योर ओन प्रोजेक्ट जो आपने खुद करा था, और यू कैन लाइक चूज अ न्यू टॉपिक एंड स्टार्ट ओवर फ्रॉम स्क्रैच, तो वैसे भी कर सकते हो। सो उस उधर से भी रिसर्च कल्चर थोड़ा सा कल्टिवेट हो जाता है। तो आई थिंक वो चीज़ है कि हाँ कि आप रिसर्च का वो है। सो लाइक एकेडेमिया ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है हमारा कॉलेज। If I were to ask you the breakup of people who are choosing research and people who are choosing corporate and people who are choosing litigation judiciary, would you have an idea about it? I think about like 60-70% choose 60% might choose corporate. After that research में मतलब primarily academia where you pursue an LLM outside or like within India only, वो या आप किसी रिसर्च उसमें चले जाते हैं like NGO and social work उस एंगल में। उसके बाद आते हैं litigation and judiciary and UPSC वाले, so which forms like 10% of the batch I think. So तू 10% है अभी के लिए। अभी के लिए कह नहीं सकते हैं। हाँ I like the fact अभी के लिए। Clarity है। हाँ, but it's a good thing to have to understand there's a plan B in place wherein plan A might not work out or I might not be interested in plan A. It seldom does work out. It seldom does work out. ठीक है, एक छोटा सवाल था, ये था कि नॉर्मली काफी लोग देखते हैं कि CV में क्या होना चाहिए, CV का डिवीजन। To a grade NLS graduate who's looking out to get into XYZ roles, how do you divide your CV और कैंपस में क्या इनिशिएटिव्स होते हैं CV हेल्प के लिए?
तो ये थोड़ा सा मैं इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा हूँ बिकॉज अभी आई एम नॉट पार्ट ऑफ लाइक डिफरेंट एक्टिविटीज बट लाइक अभी फर्स्ट ईयर होता है आई एम टेकिंग इट अ बिट स्लो बट ऐसे लाइक यू लाइक बहुत अगर आपको डाइवर्सिफाई करना है तो ये है कि यू आर अ पार्ट ऑफ अ कमिटी आप उसमें अच्छी इनिशिएटिव्स कर रहे हो इफ यू आर प्लानिंग टू परस्यू एन LLM आउटसाइड और अ रोड स्कॉलरशिप आप अगर इफ यू वांट दैट तो you primarily want to be in the academic committees where you actually help people out with their projects and stuff उसमें आप head position पे हो then there are journals you become an editor in a journal the chief editor or the writing वाला part of a journal so एक वो angle है उसके बाद आपका फिर ये भी है कि like you participate in moot court competitions you participate in negotiation and mediation competitions then आपके academics भी like आपका जो GPA होता है वो भी अच्छा होना चाहिए primary factor GPA then you have like publications also in reputed journals so basically like some part of everything either that or you just pursue one thing but you do it in a very like आप एक स्पाई को बहुत स्ट्रांग स्पाई को बहुत स्ट्राइक जैसे यस अगर जैसे आप जर्नल्स वाला कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी जर्नल पब्लिकेशंस हैं या फिर आप किसी जर्नल के चीफ एडिटर एंड देन यू हैव मेड कॉन्टैक्ट्स विद द पीपल हु ट्राइंग टू राइट देयर या फिर लॉ रिव्यू है तो so that way you can diversify as well so people who are looking for a scholarship tend to diversify more and people जिनका वो है कि okay I want to focus on this specific area तो आप उधर ज्यादा and then there is the evergreen mooting तो है and as NLS have a strong alumni culture because a lot of these international schools strongest are absolutely boastful but India में मुझे लगता है कि alum का culture उतना strong execute नहीं हो पाता है we will continue to be an academic institution as per se so alum culture मतलब in terms of आपका जो reputation है वो चीज बहुत है कि okay the NLS tag which has been carried out by वो so like you can make contacts easily I think I have not experienced that अभी but I think that's how it works so वो चीज है plus alums also come like most of our new professors are NLS alums only like people who are teaching first years second years even fifth years are people who have graduated in 2013 or 2014 so they're as young so that after that they also come to deliver guest lectures and all so people who crack like UPSC or judiciary exams or people who are let's say litigating let's say Gautam Bhatia he's 2011 he's of the batch of 2011 I'm aware so the transformative constitution so वो भी आ जाते हैं वो constitutional law से related उस पे so that way the alumni culture is strong plus for competitions also अगर आप moots में जा रहे हो so college does not fund you for that तो alum sometimes fund for that crowdfunding this is an interesting point because this is the admission that you can't be a jack of all आप किसी व्यक्ति को अगर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए पढ़ाने के लिए लेके आ रहे हो सकता है वो आपसे बहुत बेहतर पढ़ाता है एंड इफ दिस इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट अ यूनिवर्सिटी लेवल व्हाई कांट वी इम्प्लीमेंट इट हियर राइट हमारे यहाँ भी तो गेस्ट फैकल्टीज हो सकती हैं जो स्टूडेंट्स थे या फ्रेंड्स थे जो अलग कॉलेज में है डिफरेंट कॉलेज में नालसा NUJs में भी न्यू दिल्ली और समवेयर एल्स सो आर यू इन टच विद देम मतलब और हाँ मतलब उनसे बात होती रहती है तो थोड़ा सा मतलब पता चलता है कि ठीक है हाउ थिंग्स आर डिफरेंट हियर वहाँ पे कैसा है तो वही है मतलब लाइक NUJS एंड GNLU हो गया सो ऐसे कॉलेजेस का ऐसे बताते हैं अपना या वही कहते हैं मेरा ही बेस्ट है तेरा नहीं हमारे यहाँ तो ये है हमारे यहाँ तो ये है हमारे यहाँ तो मतलब ये भी करते हैं वो ऐसी बात नहीं है ज्यादा करते हैं क्योंकि वो जानते मान में कि हम NLS तो नीचे ही इधर तुम्हारा तो ईगो वैलिडेशन आना जरूरी तो वो चीज़ है उसके बाद की कॉलेज का कल्चर कैसा है कि जैसे कि GNLU एंड नालसार में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत अच्छा है तो उसमें आप कर सकते हो इवन RGNUL फॉर दैट मैटर और उसके अलावा आपका कि कॉर्पोरेट कल्चर कैसा है आपका रिसर्च पेपर्स कैसे लिख सकते हो मूटिंग कल्चर कैसा है जैसे NUJS का मूटिंग कल्चर इज गुड अ लॉट ऑफ फर्स्ट ईयर्स फ्रॉम NUJS कॉर्पोरेट कल्चर भी NUJS का इज वेरी a lot of first years from NUJS are participating in like international moots तो वो है वो डिफरेंट है क्योंकि हमारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर्स आर नॉट अलाउड टू मूव जैसे अभी ना मतलब अभी एक ट्रेंड आया है कि जो लॉ स्कूल्स के स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेप्शनली अच्छा कर रहे हैं मतलब अदर देन लॉ में जैसे अनुभव बस्सी का आप देख लो बहुत बड़ा कॉमेडियन बन गया लखनऊ का नाम लेता रहता है वो ऑर्गेनिक प्रचार कर रहा है लोगों का ऐसे भी जैसे कईयों ने रेस्टोरेंट्स कर दिया आई नो सम ऑफ देम who are into this entrepreneurship and some other things so ये क्या नया ट्रेंड तो ये ट्रेंड आई थिंक ये है कि
5 साल होते हैं तो बहुत आपको समझ आता है कि ये नहीं करना है। जैसे मेरा भी प्लान सी है कि स्टार्टअप कर लेंगे। आपको ये पता चल जाता है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। इंडिया में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना क्या है, नहीं more करना है। important क्या करना है। तो मतलब वो है कि आप उस एरिया में भी बहुत एक्सप्लोर कर सकते हो कि नॉन लीगल चीजें भी कि I think confidence देता है legal school, top legal school, after kind of batch that you get exposed to, gives you an option to fall back on as well. The law is all about dynamism, confidence. You know, people pursue MBAs also after Correct. this. लॉ प्लस MBA अगेन नीश तो है अभी भी। और सर मुझे लगता है क्योंकि जिस तरीके से इंजीनियरिंग प्लस MBA का एक कॉम्बो Combo है, है, वही लॉ प्लस MBA कैन बी फॉर द सोशल सेक्टर I एज वेल। think इस साल तो मेरे पास 5 लोग ऐसे थे जो CAT देके 99+ percentile लेके they're going to top schools. And I think it's a strong combination. I mean, you can go to a company and say, I know law, true. I know merger acquisition, on That the is business side. deadly combination. Deadly हाँ. combination. आई थिंक डाइवर्सिटी पॉइंट्स भी हैं उसमें। Diversity points. So at a top IIM, you get a diversity point as well. Due to general awareness level ना, हाँ. अब लॉ का इम्प्लीमेंटेशन बढ़ गया हर चीज And I think chat People are aware. boundaries break हो रही हैं तो आपके लिए litigation is becoming a central role of so many things True. that are directly related to business as well. लिटिगेशन का भी फेस बदलेगा बिकॉज हर जगह कॉर्पोरेटाइजेशन है। सो जो हम पुराने स्टॉलवर्ड्स के बारे में सुना करते थे कि राम जेठमलानी का हमने नाम सुना, हरीश साल्वे का नाम हमने सुना, कॉर्पोरेटाइजेशन का जो कल्चर है वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए जो स्टैंड अलोन स्टॉलवर्ड्स हैं उनको वो बनना अभी और ज्यादा इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट है। इवन ऋषभ एग्री करेगा, मैं जानता हूँ पिछले 10-15 सालों में जो टॉप 5-6 लॉ Lawyers, स्कूल से हाँ. निकले हैं लॉयर, फर्स्ट जनरेशन हाँ. लॉयर्स एंड जो सुप्रीम कोर्ट में हाँ. AORs हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या हाई कोर्ट से प्रैक्टिस कर रहे हैं, दे डूइंग Phenomenally वेरी well. बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और अब तो इन व्हिच क्लास मतलब यू थॉट ऑफ लॉ, मतलब व्हेन फर्स्ट टाइम व्हेन मेरा 10th के बाद ही था कि यही 10th था। के बाद ही था। तो आई हैड अ फ्यू स्कूल सीनियर जो कर रहे थे तो क्लास। IIT के जैसे 7th से प्रिपेयर करने का जरूरत नहीं। 4th क्लास से IIT के वो जोक्स नहीं बनते नर्सरी से। अभी तो हॉस्पिटल से शुरू हो जाए। पहले 6 से कर रहे थे, अभी तो 4th से कर रहे हैं। हमें ख्याल से नर्सरी नहीं, से। पूरा में क्वेश्चन है हाँ. कि my wife is pregnant, what should I do? I don't- तो एक आंसर आया, you are too late to ask this. Should have asked this before marriage. So that would have been a genes match. तो बैच में कैसे मचाओ लोग हैं? हर तरीके के लोग हैं बैच में। कि मुझे ऐसा लगता है कि सब एकेडमिकली आते हैं बट फिर अपने कोड बन जाते हैं। कोई पोकर चला जाएगा, हाँ हाँ। कोई एकेडमिक चला जाएगा, कोई कमिटी वाला बन जाएगा। तो वही होता है कि मतलब सब अपने इंटरेस्ट चूज कर लेते हैं उसमें कि कोई अगर मतलब कुछ हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ हैं जो पढ़ाई भी कर रहे हैं और वो कर रहे हैं जो बैलेंस कर पा रहे हैं अच्छे से, कुछ हैं जो बैलेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं मेरे जैसे बट नहीं कर पा रहे हैं, एक साइड को ज्यादा वो हो जाता है। एडमिशन ऑफ गिल्ट। और क्या? तो उसके अलावा कुछ है जिन्होंने लाइक कुछ अपने खुद का वो कर लिया कि लाइक मेरे को डांस का बहुत वो है, सिंगिंग का बहुत शौक है, स्पोर्ट्स का बहुत वो है, तो वो चीज करते हैं अलॉन्ग विद एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब वो तो आपको करना ही पड़ेगा। वो कितना आप इंटेंसिटी से करते हो कि आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ रहे हो, 4 घंटे पहले पढ़ रहे हो, शुरुआत से पढ़ रहे हो या एक हफ्ते पहले पढ़ रहे हो, तो वो डिफर करता है एंड उस हिसाब से बैच पूरा डिवाइड भी हो जाता है। अरे नहीं, सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट एकेडमिक तो रहेगा। बात कर ले क्योंकि मेन के लिए व्हाट डिड यू डू, हाउ डिड यू डू। क्विंटेसेंशियल करते हैं, क्विंटेसेंशियल क्वेश्चंस थोड़ी शुरुआत करते हैं, ठीक है। Ma'am, would you like to tackle the GK question first? Because I remember there was a group in Telegram जहाँ पे मैंने देखा था ऋषभ शिवानी नोट्स, ऋषभ शिवानी के नोट्स एवर नोट पे जो इसने पूरे बहुत क्लासिफिकेशन के साथ बनाए थे, वो बिक रहे हैं and someone else is selling जब it. मैं घर गया था तो सबसे पहले स्टडी डेस्क देखी तो इसके सिस्टर ने कार्तिका ने बोला कि यही बैठा रहता था और नोट्स की तो नो डाउट होता है। मतलब मैंने बोला इसकी ये बुक बना के बेच स्टार्टअप सकते हैं। शुरू कर सकता है, नोट्स बेचने का। सब तरह के नोट्स मिलते हैं हमारे But यहाँ पे। Evernote का classification helped a lot. तो दो चीजें, एक नोट्स कैसे बनाए और जीके में प्रॉब्लम होती है कि खूब सारी चीजें हो जाती हैं। हाउ डू यू ऑर्गेनाइज इट? तो ऑर्गेनाइज मतलब खूब सारी चीज़ तो आप मतलब 8 बेसिक, जैसे मेरे को याद है सर ने बताया कि था, मैम ने बताया था कि 8 बेसिक चीज़ें आपकी कि स्पेस सेक्टर हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल न्यूज़, स्पोर्ट्स, ऐसे ऐसे करके यू डिवाइडेड। तो उस हिसाब से फिर आप देखते हो कि कौन सा टॉपिक रेलेवेंट है। तो आप देखते हो कि भाई ओके अगर मैं स्पेस का देख रहा हूँ, साइंस एंड टेक का देख रहा हूँ, तो क्या 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता कि वो एक ही चीज़ से आपसे पूछ लें,
जैसे कि let's say अगर 7 पैसेजेस आ रहे हैं मे बी 2-3 होंगे मैक्सिमम जो इंटरनेशनल रिलेशन से होंगे कि किसी कंट्री का डिस्प्यूट चल रहा है, बाकी फिर एनवायरनमेंट भी है तो पूरा हटा दिया इंटरनेशनल रिलेशंस। वो गूगली तो उनको देनी थी ना, वो फिर से दी उन्होंने। 2 or 3 years they gave you 2 or 3 passages from IR and let's say जैसे ही तुमने अपना क्लैट देखे तुमने चेंज यार नहीं आया भाई। मतलब आई डोंट नो पेपर कैसा था, मैंने देखा नहीं था, बट जो ये कि बेसिक ही होता है कि इन ब्रॉड हेडर्स में से यू चूज कि यू मेक नोट्स कि किस किस टॉपिक पे आपको वो करना है। सो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, आप उसमें से टिक कर लेते हो कि ठीक है कौन सी न्यूज़ है इंपॉर्टेंट है, उस पर फॉलो अप करते हो, उससे रिलेटेड चीज़ें देखते हो, तो आप पढ़ने लग जाते हो, तो आपका एक पूरा वेब बन जाता है। तो उस हिसाब से फिर आप नोट्स बनाने लगते हो, ट्राई टू लिंक चीज़ें, फिर आप मॉक्स में भी सोचने लग जाते हो कि अगर पर्सपेक्टिव से कि ओके अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेस से रिलेटेड है, अगर जैसे कि प्राइवेट प्लेयर्स इन द स्पेस टूरिज्म इंडस्ट्री, तो उससे रिलेटेड कि आप इंडिया का स्पेस प्रोग्राम के बारे में क्या बात करोगे, कोई कि लाइक इंडिया का स्टेक कितना है इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी में, या फिर इंडिया के स्पेस इनिशिएटिव्स क्या हैं जो गवर्नमेंट वाले भी हैं वो भी। सो यू ट्राई टू लिंक इट एंड देन कंटेक्चुअलाइज इट इन योर टेरिटरी कि आप यहाँ पे कैसे हो। अब आपसे ऑब्वियसली वो ये नहीं पूछेंगे यूएस का पहला वो कौन सा था, मैं नहीं पूछने वाला। तो बट वो चीजें कि आपको अपना आपका कंट्री इस चीज में क्या कर, मतलब ये क्या हो रहा है, कौन कौन इन्वॉल्व है और आपका कंट्री इसमें क्या कर रहा है। It requires you to be genuinely interested in what you're reading, otherwise you'll be an average performer. ऊपर से पढ़ के नहीं होगा। बट वो क्यूरियोसिटी जो है वो कैसे, मतलब अगेन सब लोग जीके पढ़ रहे हैं एंड आई बिलीव सब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सब लोग मैगजीन्स, फ्लैट एक्सप्रेस सब पढ़ रहे हैं, बट एक वो जो एक्स्ट्रा एज है ना, वो एक्स्ट्रा एज जीके में अगेन कोई रेसिपी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वो कहाँ से, वो है क्यूरियोसिटी, वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है क्यूरियोसिटी, वो कैसे? तो वो आप जैसे लाइक यू क्लिक एन इंडियन एक्सप्रेस आर्टिकल, आप जाते हो वेबसाइट पे, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो उस पर, तो उसमें हाइपरलिंक्स होते हैं आर्टिकल के उसमें, तो यू क्लिक ऑन दैट हाइपरलिंक, आप जा रहे हो और ऐसे आप पढ़ते जा रहे हो, फिर आपको उससे रिलेटेड एक चीज मिल गई, आपने खुद ही वो कर लिया, अच्छा ये आया था इस बार, सो यू राइट अबाउट दैट एज वेल। तो ऐसे ऐसे करके वो एक नेटवर्क बन जाता है कि यू रीड द न्यूज़पेपर, फिर आप उसके बारे में सर्च करते हो, विकिपीडिया में पढ़ते हो, विकिपीडिया के नीचे जो होता है उससे देख के कि कहाँ जा रहा है वो, न्यूज आर्टिकल्स पे जाते हो गूगल पे, एंड देन मतलब आप किसी तरीके से एंड देन 3 months later you realize that the dots have connected eventually. हाँ, फिर हमारे पास एक टाइम था, हम जो पूरा हमारा स्टडी ग्रुप था कि हम लोग हर टॉपिक को किसी से भी लिंक कर सकते थे उससे, कि स्पेस वाला एनवायरनमेंट से भी लिंक हो रहा है, हर चीज से वो लिंक हो रहा है कि ट्रीटी साइन हुई, अच्छा ये ट्रीटी कब साइन हुई थी, फिर हम ऐसे भी याद करने लगे थे ओके ट्रीटी इस ईयर में साइन हुई, इस ईयर में और क्या हुआ था जो हमने पढ़ा था, तो वैसे उससे This is how you'll remember sections in law school as well. कि roll number 46, section number 46, roll number 46. हाँ, you imagine कि roll number 46 ये हरकत कर रहा होगा। मैं बुक करता हूँ। बुक कर लेता हूँ। लीगल में भी यार एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है ना, काफी पॉपुलर है, हर लोग, सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, टॉर्ट्स पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं, आईपीसी पढ़ रहे हैं, पर इस साल का पेपर उठा के देखो कंटेम्पररी आ रहा है सब। जो एक फॉर्मूला, वो जो पिजन होल्ड फॉर्मूला है वो फेल हो गया है। नहीं, वो जो और वो हमने फॉर्मूला है वो बस इसलिए काम हेल्प करता है कि आप लॉ स्कूल में जब कोर्स आता है आपका, तो आप पहले दो तीन क्लास में आप बस आंसर दे देते हो, और क्योंकि वो भी आपने डेप्थ में पढ़ा नहीं होता, तो आपको वो 8 की केस लिस्ट में से जो आपकी होगी एक केस पता होगा, उसका भी एक पार्ट पता होगा बस। और खुशी देते हाँ, खुशी रहती है कि अरे मेरे को पता है वो चीज, और उससे आपको फेक कॉन्फिडेंस आता है कि अरे मेरे को तो आता है, कॉन्ट्रैक्ट सर मेरे को तो आता है, क्रिमिनल लॉ तो आता है, पढ़ा था क्लैट के टाइम, जो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि आपको नहीं आता है वो चीज इन डेप्थ में। क्लैट के लिए तैयारी करना और लॉ स्कूल में जो सिलेबस है उससे डील करना, 2 different things, एंड आफ्टर लॉ स्कूल का जो लाइफ है दैट इज अ थर्ड डिफरेंट थिंग। हाँ, मतलब बहुत वो है कि लाइक जैसे हमने भी क्लास में सेक्शन 300, 299 का डिफरेंस करा है, बट अब और उसमें भी बेसिक केसेस हमने करे हुए हैं, 2 रैंक वर्सेस गोविंदा वाला केस है जिसपे वो बता देते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर एक वो आंध्र प्रदेश वाला स्टेट ऑफ सारे फैक्टर्स डिस्क्राइब कर दो, बट उसके बाद भी वो हर एक वर्ड का जैसे वो होता है, जैसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एग्जांपल है, जैसे सेक्शन 304 में रीजनेबल एक्सक्यूज होता है, एक्सक्यूज का वो है, तो उस पे भी 3-4 केसेस आपके हैं, वो सब तो हम पढ़ते ही नहीं है उसमें, वो तो हम बस देख लेते हैं कि 300 में नॉलेज का वो है, 304 में बाकी उसमें किसी और का वो कुछ है। तो क्लैट के लिए आउट ऑफ बाउंड्स हो गया, बट जब आप कॉलेज जाते हो तो आपको रियलाइज होता है देयर वाज सो मच मोर बट ठीक है, सो मच मोर को वही रहने दो, बट it is done deliberately so that we don't get into it too much and forget the rest of it. Understand if you have the aptitude to know about it and then you are being taught about it. Develop the qualities that are necessary to become a lawyer. Since you prepared for 2 years, है ना? So अभी जैसे lot of students are preparing for the exam, right? So what would you like to suggest them
कि यार ठीक है इस पे ज्यादा ध्यान दो, ये मत करो, ये ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिस्कशंस हाँ वो तो आई है, डिस्कशंस है। और ऑफ कोर्स हमारे पास में तीनों ऐसे लोग हैं जो इसके लिए सबसे मोस्ट सुटेबल है। स्टिल आपकी क्या इंसाइट या क्या एडवाइस? पहले देखते हैं व्हाट नॉट टू डू। व्हाट नॉट टू डू एग्जैक्टली। what not to do will be to rely too much on the past year's paper कि 2023 में ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, ये निकाल लो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली चेंज करेंगे और हर चीज गूगली लगेगी फिर। सब पढ़ना है। तो एक तो यही चीज है, उसके बाद मतलब ये कि रिलायंस टू मच की क्या उसमें चल रहा है, और बहुत ज्यादा ये जो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूलाज हैं जो वो है कि मतलब आपका इंडिविजुअल वो बहुत होता है कि आप कैसे वो करते हो, मतलब जो बेसिक आपको जैसे सर बताएंगे तो उसको भी आप मॉडिफाई कैसे करोगे, कैसे खुद करोगे। जैसे हम लीगल पैसेजेस को अप्रोच करने की वो है, तो अब सर एक चीज बता सकते हैं कि बेसिक वो कैसा होगा, बट आप अगर खुद से एक अलग वो कर सकते हो तो वैसा होगा। सो नॉट मतलब कोई ऐसा नहीं कि देयर इज अ बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस व्हिच यू मस्ट फॉलो। तो अगर आप वो ढूंढने में लग जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा। बेसिक सेट ऑफ गाइडलाइंस से जो फिलर क्वेश्चन है वो 50 नंबर आप ले आओगे, बट वो 50 के ऊपर जो 40 ऐड ऑन करने हैं वो तो खुद ही से होगा। Exactly. एंड आई वुड नॉट बी देयर एग्जाम में हेल्प करते हुए कि नहीं इसको ऐसे करना है। Right. दैट you'll have to remember through iteration बार बार। बट प्रैक्टिस तूने जैसे की थी वो प्रैक्टिस करने का तरीका भी बड़ा रिग्रेस था यार। हम लोगों ने गुरुकुल बना दिया था वहां पे। वो जो 2 महीने का समय था, आई बिलीव इट वाज वेरी एनरिचिंग था हम सबके लिए कि मॉक के बाद बैक टू बैक मॉक जो लग रहा है, और उसमें भी ये डिसाइड हो रहा है कि आखिरी का जो आधा घंटा है वो आखिरी का आधा घंटे में सबसे ज्यादा व्हेन यू आर रनिंग ऑन नो फ्यूल तब करना, और वो करके फिर उसके बाद जब एग्जाम देने तू गया तो हाउ डिड इट हेल्प यू? मतलब तो वही था कि मोमेंटम बनने का बहुत हो गया, जो अभी भी मेरे लिए लॉ स्कूल में भी होता है कि अगर आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, कोई 30 पेज की रीडिंग है तो पहले 2 पेज पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा है, बट जैसे आपको एकदम से जोन बन जाता है तो हो जाता है। तो मेरे साथ क्लैट एग्जाम में भी यही हुआ था कि आई रिमेंबर 20 मिनट हो गए थे एंड मैंने 2 पैसेज करे थे इंग्लिश के और जीके टिक करा था सिर्फ, विच इज वेरी स्लो कि आपने 10 मिनट्स और 10 मिनट जीके टिक करने में लग गए। तो बट उसके बाद फिर मोमेंटम बन गया एंड लीगल भी तेज तेज होने लग गया, सब एकदम स्किम हो गया, सब एकदम आ गया दिमाग में, वो जोन बन गया। तो फिर 10 मिनट पहले पेपर खत्म भी हो गया, गोकू मोड। हाँ तो एकदम मुझे याद है क्लैट के बाद में रैंक 1 आ गई, कह रहा मैं एलईडी देने नहीं जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, रिजल्ट नहीं आया था पर ये पता था कि क्लैट अच्छा गया। रैंक नंबर्स आ ही रहे थे। आप कुछ फर्स्ट मौका पूछ रहे थे। हाँ जैसे यू सेड कि भाई नॉट टू डू में वन थिंग डोंट मतलब ओवर एंटिसिपेट कि यही आएगा, राइट? एवरी ईयर इज अ न्यू पेपर एंड कुछ सरप्राइज कुछ नया आएगा। सेकंड व्हाट नॉट टू डू, रिलाई टू मच ऑन मॉक स्कोर्स एंड मॉक रैंक्स आल्सो, बिकॉज़ ये ये मतलब कंट्रोवर्शियल भी है बट लोग चीटिंग करते हैं बहुत चीटिंग करते हैं। हम करते हैं मॉक्स में भी आप देख लो कि अगर आप नॉर्मल एक मॉक दे रहे हो तो देयर विल बी पीपल जो 135 ला रहे हैं, 137 ला रहे हैं, फिर एक्चुअल एग्जाम में वो 35 37 ला रहे हैं, तो वो बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं। जब उस समय हम कहा करते थे कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो मत ले, सकता, हाँ। तो ये हम पे कह देता था बट ऐसा ऐसा कैसे देखो हो? मुझे पता है एक स्टूडेंट के माइंड में हमेशा रहेगा कि मैं मेहनत से हूँ। मैंने कैसे मेरी जेन्युइन मेहनत है और किसी के आधा नंबर भी इधर से उधर होता है तो सब बुरा लगता है। माइंडसेट में हमेशा रहेगा। अच्छा मेरे को आइडिया करना है कि ओवरलैप्स और मॉक्स में ये भी नहीं करना है कि अगर 40 नंबर आ गए तो ये मान के बैठो मुझसे नहीं होगा। ट्रू। और 112 में आ गए तो तो ये मान के भी बैठो दोनों ही चीजें। So 112 rely हाँ much on the mock. मतलब केयर अबाउट मॉक स्कोर्स बट डोंट से कि मैं कहाँ हूँ जस्ट बेस्ड ऑन योर मॉक स्कोर्स। हाँ उसके साथ उसकी भावनाओं में मत बह जाओ कि हाँ, उसकी- भाई। Besides वो जो टॉप 10 टॉप 15 का कंपैरिजन है ना जिसमें आप देख रहे हो 145 आ गए हैं, और मैं 112 पे हूँ। दैट इज वो मोरल ब्रेक हो जाता 112 है। में ये देखना है कि क्या अच्छा हो रहा है और 45 में ये हो रहा है कि क्या अच्छा नहीं हो रहा है। योर लर्निंग्स आर गोइंग टू बी मोर एंड वो आपको रियलिटी चेक आई थिंक ऑल इंडिया मॉक्स से मिल जाता है, क्योंकि अब यही सिचुएशन हो रही है कि नॉर्मल मॉक्स में रैंक आ रही है 35 30 42 आ रही है कभी, ठीक है, कभी 12 भी आ रही है। उसके बाद आप ऑल इंडिया मॉक्स देख रहे हो तो उसमें 1 2 3 ऐसी रैंक आ रही है। तो ऐसा डिफरेंस तो ऐसा नहीं कि मतलब इट कांट ऑलवेज बी कि ऑल इंडिया मॉक वाला दिन वाज अ गुड डे। मतलब स्टिमुलेटेड एटमॉस्फेयर में आपकी जेन्युइन रैंक हाँ, और उस पर तो वो चीज है कि वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है। स्टिमुलेटेड एटमॉस्फेयर से याद आया, इनके मॉक्स चल रहे होते थे तो हम पेपर के बीच में घुस के ऐसे हाँ भाई थोड़ा सा समय वेस्ट करते हैं 5 मिनट ताकि इनको ये पता रहे कि वहां पे 120 मिनट का पेपर है ही नहीं। हाँ, वो पेन वेन गिरा दिया कि भाई पेन उठा लो यार।
अरे गाना के खुद ही कम रखने चाहिए, हाँ मान के चलना। जो होता ही है कि ऋषभ 110 में ही तो देता था 110 मिनट। हाँ लास्ट में हम लोग उसी उस पे देते थे कि ठीक है कभी 115 मिनट कभी 110 मिनट, फिर कभी कभी मन करा तो पूरा 120 भी दे दिया, बट वो थोड़ा गिल्ट होता है कि भाई बट ठीक है। सो इट कांट हैपन कि इट गोज योर वे, कि किसी को एमआर 5 मिनट पहले दे दी तो किसी को जस्ट उस टाइम पे दी। जैसे मेरे को क्लैट के 5 मिनट पहले दे दी थी तो मैंने भर लिया था सब डिटेल्स, लेकिन एलिट में मेरे को जस्ट उस मतलब घंटे के भी 2 मिनट बाद दी थी वो एमआर, तो वैसे 90 मिनट्स का पेपर था और आपका 10 मिनट उसी में चला गया, तो वो 80 मिनट का पेपर बन You have to गया। prepare yourself mentally for all the variables। फ्लैट में ना ये बहुत बड़ी सर ये Challenge आयरनी है, चैलेंज है। अभी तक नहीं है कि उसको। सारे सेंटर्स का Standardized नहीं कोई है। स्टैंडर्डाइज यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है। किसी को 15 मिनट पहले मिल रहा है किसी को पेपर bang on time मिल और रहा है। पेपर खोल के देख लो आप, और वैसे किसी को करके टाइम देख के भी बाद लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक अच्छा, एक important question, because you had a good rank in ALT as well. For people who get not so good rank in CLAT, how do you keep yourself motivated for ALT? Because I've seen कि काफी लोग, मुझे पता है CLAT में रैंक नहीं आती है, but ALT is as strong as any other school. मतलब आई थिंक देयर I know आर तेरा motivation अलग था, हाँ, हाँ। but how do you keep it? आई थिंक दो ही अप्रोचेस हैं, आइदर यू कैन बी सैड अबाउट कि भाई क्लैट वो हो गया, या फिर आप उसको थोड़ा गुस्से में वो कर दो कि आग लग गई आप में कि भाई Stoicism। कि मतलब ये मैं नहीं हूँ, हाँ। कि आग लग गई कि नहीं मेरे को कुछ करना ही है। सो लाइक वन ऑफ माय क्लैट मेंटर्स वेदिका चावला, शी इज द सेकंड ईयर एनयूडी, उनके साथ भी आई थिंक यही था कि लाइक क्लैट में वो नहीं होता, डिस्पाइट शी वाज अ ड्रॉपर बट उन्होंने एलिट में बहुत अच्छा कर दिया था। तो वो ये कि वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, वो ठीक है क्लैट के थोड़ा शैटर हो सकता है बट वो उसको अपने ऊपर इतना तो करना ही पड़ेगा कि गुस्से की नहीं मैं कर सकता हूँ, करना ही है, राधर देन ये कि अरे सब खत्म हो गया। हाँ आई थिंक सर वही हम इस बारे में बात कर भी रहे थे कि वो एंगर और वो कॉम्पिटिटिवनेस जरूरी है, वो पॉजिटिवली चैनलाइज करना बहुत जिसमें जरूरी आप खुद से ये कह सको कि मेरा आधा नंबर कम कैसे हुआ, है। ये मैं नहीं हूँ। आई एम बेटर देन दिस। सो दो चीजें आपने बता दी, एक तो ओवर रिलाई मत करो मॉक स्कोर्स पे, और एंटिसिपेट मत करो पेपर को, प्रेडिक्ट मत करो। राइट, प्रेडिक्ट मत करो। लास्ट थिंग व्हाट नॉट टू डू फॉर द एस्पिरेंट्स जो आप कर रहे फ्रॉम अ स्कूल स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत 12th वाले लोग होते हैं तो 11th चैलेंज 12th होता है प्लस द 12%। हो 12th स्टूडेंट। बहुत ज़्यादा अगर आई थिंक बैलेंस तो करना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फिगर आउट योर प्रायोरिटीज। मतलब आप अगर स्कूल को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो देन योर क्लैट, तो मतलब कैसे आप वर्क करोगे, बिकॉज लोग कहते हैं बैलेंस, बट बैलेंस में भी देयर मस्ट बी कुछ तो होता है कि एक प्रायोरिटी 60-40 होता है या 51-49 भी है, तो व्हाट इज योर 51, व्हाट इज योर 49। सो वो फिगर आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इक्वल उस पर नहीं कर सकते। जैसे मेरे लिए तो 90-10 था, मुझे पता है। और इसने So your 90% focus was on CLAT and 10% बिकॉज आई न्यू कि मेरे को यही करना है। इम्पोर्टेंट भी स्कूल का बच्चा हमेशा पूछता हमेशा है हमें और what माँ to की do खुली and how to do कि भी क्या तो मुझे याद है जब गए थे तो एक बार इसके डैड का कॉल आया, कह रहे सर इसके 12th का मैथ्स तो निकल जाएगी। मैंने कहा हाँ इतना भी बुरा, कह रहे बुरा नहीं है बट ये जो ध्यान नहीं दे रहे सब बुरा है। अच्छा ही किया था स्कूल में भी, 12th में भी अच्छा किया था। हाँ, मतलब ठीक ठाक हो गया था। वही था कि मतलब एग्जाम से टीचर्स पहले खुश नहीं थे, रैंक वन बाद खुश हो गए। अभी भी ज्यादा कुछ नहीं। वो है कि चलो ठीक है हो गया, बट वो ऐसे नहीं कि मतलब अभी स्कूल ऐसे बुलाते हैं ना, कोई टीचर से वो है। वहाँ सेलिब्रिटी नहीं है। तो मतलब वही चीज है कि यू हैव टू फिगर आउट कि आपको क्या वो करना है। मतलब इफ यू कैन डू बेस्ट इन बोथ, जैसे लोग हैं, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड्स ही गॉट अ वेरी गुड रैंक इन क्लैट आल्सो, और उसका स्कूल में भी लाइक बोर्ड में भी 99-98% आ गया। सो अगर आप वो कर सकते हो वेरी गुड फॉर यू, है ना, बट इट्स आल्सो He's the apple of the eye. हाँ He's the apple नहीं, वो of the अब तो eye. बिल्कुल है, अब ऐसे ही है, मेरे जैसा है। नहीं नहीं, वो अब सेम ही वही है कि पढ़े रहते हैं मेरे जैसा ही। जाएगा ये दिखाने के लिए। ये पता होना जरूरी है कि he's the same as any other. अच्छा, तीन चीजें जो करनी है, जिसमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके मेंटोर जो है वो आयुष सर और आनंद सर और मैम जैसे प्रियम मैम जैसे होने चाहिए। वो एक चीज हो गई, उसको मैं ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा हूँ। तीन But you should have good mentors. मतलब उनको सुनो, पूरा वो करो, बट 100% वे ही नहीं सुनना चाहिए। ये तो मैं वो भी बोलूंगा। And personalization. पर्सनलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो कर रहे हो कि जैसे देयर आर टाइम्स कि भाई मैंने सर की बात नहीं सुनी है, मैं अपना वो कर दिया, दैट वर्कड आउट, दैट डिडंट वर्क आउट। होता है, दोनों चीजें होती हैं कि Inside it would seem like it worked out or it did not work out. हाँ, तो वो चीज होती है। सो आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्सनलाइजेशन, और मतलब मेहनत करना तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेहनत इन द सेंस
कि बस लगे रहना है उसमें कि कैसे करना है। So who was your favorite teacher out of? लड़ाई कराएंगे। सब भी फेवरेट। ये मुश्किल से कौन ज्यादा Next question. But Next I question. honestly believe that he's slightly gifted in terms of making logical sense out of things. I mean, because I did CR and I know कि CR is something जो हमारे schools में या हमारी environment में कभी prioritize नहीं किया गया. We know all कि बड़ों ने कह दिया बात सुनो, कभी सवाल नहीं पूछना है. But he had a very strong way of asking questions that were very relevant to the scope and yet made logical senses. पिन पॉइंट सवाल होता था, ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर। And I'm talking about the resources which I referred from GMAT and LSAT that are epitome of critical reasoning. वहीं तो लड़ाई होती थी। Logical gaps there. वहीं तो लड़ाई होती तो थी। मैंने बोला क्लैट में क्योंकि बाय डिसम्पशन आ जाते तो हमने चल से छोड़ते हैं, ये तेरे लायक नहीं है, हम कुछ और करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। वहां पे तो ये होता है ना कि लाइक जनरली होता है कि अगर आपका सही है तो आपका सही है, गलत तो गलत है, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कंटेंशियल होते हैं, जो जीमैट क्लब पे भी वो लड़ाई होती है पूरे, अब आप लड़ते रहो उसमें, वो बस ईगो को वो मैथ्स नहीं है ना, वो मैथ्स नहीं, ब्लैक और व्हाइट है ही बट नहीं। आई बिलीव वो डिस्कशंस एक्चुअली हेल्प करते हैं, वो आर्गुमेंट्स nuances को कंस्ट्रक्टिव देखना। होते थे और हम लोग भी अदरवाइज नहीं, हीटेड आर्गुमेंट्स, इट यूज्ड टू बी बहुत हीटेड ज्यादा, अरे आर्गुमेंट्स। लीगल में तो बहुत सही heated। है। बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। बोला लड़ाई हो रखी है, नहीं मैं नहीं मानता और उठ के चले गए वहां से। मीटिंग लीव कर दी या कुछ कर दिया। सीआर को देखो लड़ाई हुई, बट आई काइंड ऑफ रियलाइज कि सीआर इज वन थिंग जिसको आपको टाइम देना जरूरी है। मैथ्स की तरह नहीं कि आप सुबह उठ के शाम को पढ़े तो वो 2 + 2 4 रहेगा, वो अगले दिन 5 हो जाएगा। हो सकता है, कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। शब्दों का रोल मोस्ट से फर्क हो जाएगा ऑल का। एंड वो तो मतलब एक ये भी टाइम होता था कि मतलब हम ये होगा कि वी आर बेटर देन जो मॉक बना रहा है कि ये तो इनको कुछ नहीं आता। मैंने बोला था ये तेरी फील आ गई और जेन्युइन फील है तो अच्छी रैंक लाएगा, तो विन है वो। तो वे बिकॉज वो बनाते भी लोग स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर वाले, वो काम चोरी कर रहे हैं उसमें भी तो और रैंक 260 वाला रैंक 1 के लिए मॉक बना रहे हैं, ये वाली चीज। नहीं, वो एनालिस्ट वाले बच्चे ही बनाते हैं और मैंने देखा ना वो कैसे बनाते हैं। It's not all ranks है, उनका वो Perspective। हाँ, जो पर्सपेक्टिव है ना कि भाई मुझे जेन्युइनली अच्छा कुछ करना है, वो नहीं है। एंड आई डोंट ब्लेम देम सर, वो एक टास्क की तरह लेते हैं। रैंक 1000 भी बहुत अच्छा बना सकता है प्रोवाइडेड कि उसका इंटेंट नहीं, बट वही चीज है ना कि आप अगर क्वेश्चन बना भी रहे हो, सो आप उतने उसको नुआंसेस से देखते हो, क्योंकि आपका एक अलग बायस है ना कि आप ठीक है इस सेंटेंस का मतलब क्या है, विच हैपेंस कि आप जब प्रोजेक्ट्स भी रहे हो तो हमें यही चीज बोलते हैं कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए क्या मतलब है इस लाइन का, कि सबको वही मतलब समझ आना चाहिए। अगर मॉक्स में वही हो रहा है कि ऑप्शन का मतलब किसी को कुछ और समझ आ रहा है, किसी को कुछ और आ रहा है, सो हाउ डू यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट? ये कॉन्फ्लिक्ट क्लैट जैसे सब्जेक्टिव पेपर में रिजॉल्व करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इफ देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स टू लुक एट अ थिंग तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है उसमें, आर्ग्यूमेंट आप कर लो, बट जो आंसर की है वो इतना क्लियर होना चाहिए कि ये ऑप्शन इससे जो आई थिंक लॉ स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, दे कैन एग्जिस्ट, दे कैन एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट। मतलब स्पेशली इन जो आपके बीए सब्जेक्ट्स होते हैं कि आप इफ यू आर लाइक रीडिंग जॉन लॉक या हॉब्स या जो भी वो पढ़ रहे हो, तो उसमें देयर कैन बी डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। आप एक ही उसका जो पैसेज है 2 पेज, उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। सो वो लॉ स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैविंग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, राइट एंड रॉन्ग वाला नहीं होता है वो। इवन इन लॉ के लिए जरूरी भी है, सोसाइटी ने और हम लोग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स इंश्योर किया करते थे कि मॉक्स जो है वो अलग अलग लेवल्स के और अलग अलग जगहों के हुआ करते थे, और वो जब हम किया करते थे तो एक क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आ रहा था कि मॉक्स जो है वो एक स्टैंडर्ड हो ही नहीं सकते, बट उससे उस समय बॉदर तो बहुत होते थे हम लोग यार। ये सीखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉक पे रिलाई मत करो बहुत ज्यादा कि यार मॉक का स्कोर ही मेरा फाइनल डेस्टिनी है बस। मतलब और ये उल्टा भी होता है, हार्ड स्टूडेंट्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रैंक, तो जब इसके रैंक आ रहे थे हम डरते भी थे कि यार दिन का क्लैट और 15 बार ऑल इंडिया रैंक 1 लाना या वर्ल्ड ओपन मॉक में 2 कंसिडरेबली डिफरेंट डेज है। Nothing is guaranteed. एंजाइटी कैसे कंट्रोल कर रहे हो इज गोइंग टू बी सुपर हिट। टेम्परामेंट इज आई थिंक हाफ द बैटल सर। मतलब पहले 5 मिनट में आपने अपनी सांसों को कैसे कंट्रोल किया, अगर पहला पैसेज मिला जो नहीं समझ में आया, नहीं होता कई बार नहीं आता है, वो पूरा गेम खराब कर There are few critical choices that you make during the paper which make or break the entire paper for you. तो थोड़ा लक का इम्पैक्ट आ जाता है at times। मतलब इतने बड़े एग्जाम के लिए आई थिंक रैंक 1 और रैंक 2 में बहुत बड़ा फर्क होता नहीं है, होता। लेकिन कई बार यू जस्ट नीड टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ दिस। And I think it's humility to accept it कि ज्यादा फर्क था अभी। सर वही परसेप्शन का फर्क है ना। अच्छा आप ये देखो क्लैट सेलिब्रिटी तो है, तो इसका ये को सेलिब्रिटी वाला इंटरव्यू, फेवरेट फूड, फेवरेट व्हाट डू यू डू, अगली बार आएगा नहीं सर, अगली बार आएगा नहीं, कहते क्रिंज हो गए सर। फेवरेट फूड तो बटर चिकन है। फेवरेट फूड भी नो, यस फेवरेट प्लेयर भी नो। फेवरेट मूवी सकीना क्या बोल रहा है? क्या बुक करना है और
what do you want to have? Anas already told me. Butter chicken. अच्छा एक सवाल academically CR के लिए important है because CR continues to be a challenge. And while I use CR is a challenge here is because for good people there's a dearth of good material. True. So someone who's planning, I'm not saying planning to get a rank 1000, but someone who's there in just for the sake of it कि parents ने बोला क्लैट है मुझे देना है, CR will not be a challenge. But in terms of the material availability, because legal का material आपको बहुत जगह नहीं मिलेगा. But CR ऐसा इतना fragmented है. How do you approach एक तो material choice, ऊपर से how do you ensure कि author का perspective और आपका perspective aligned हो रहा है? तो आई थिंक मतलब यू डू इट ऑन लेवल्स कि पहले आप स्टार्ट कर रहे हो मॉक से जो थोड़ा मे बी ईजियर है, उसके बाद आप जैसे हम क्लास में जीमैट वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें भी वो जो सिंगल वाले होते हैं पैराग्राफ वाले हैं छोटे पैसेजेस, उसके बाद आप वो कर रहे हो कि जो जीमैट वाला जो उनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है वो हमारा क्रिटिकल रीजनिंग होता है, तो आप बड़े पैसेजेस को करते हो, उसके बाद उन क्वेश्चंस को टैकल करते हो, सो वैसे आप डेवलप करते हो. अब एकदम से आप उस पे स्टार्ट कर दोगे. मतलब staircase approach follow करना जरूरी है कि first step, second step. Progressive overload. Come back to the first step if the second step did not. बिकॉज आपके अल्टीमेट डेस्टिनेशन आपका फर्स्ट स्टेप है ना जो क्लैट वाला वो है. Correct. तो वो चीज है कि उसमें वही कि आप एब्स्ट्रैक्ट पैसेजेस पढ़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो. जैसे हमारे पेपर में तो था कि अच्छे पैसेजेस थे, अच्छे तो वो एक्चुअली हेल्प करा. अब लेकिन किसी में अगर वो बहुत ही बेसिक से हो गए कि लाइक मतलब मैगजीन्स वाले होते हैं उस पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ लिए जो बहुत सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, तो आपको वो हर चीज को अडेप्ट करना सीखना चाहिए. सो वो होता है. So क्या सेलिब्रिटी में गर्ल्स अटेंशन कैसे हैंडल किया? ये मैं हमेशा पूछता हूं कि बियॉन्ड द कैमरा. नहीं किया उसने, नहीं किया? he couldn't make the most of it. I मैंने इसे हमेशा कहा कि यार you didn't make the most of it यार. तो सैड है. He's like elaborate. और डिड आई Oh नहीं. now अब यहाँ पे एक edit करवा देंगे, ठीक है? इंस्टाग्राम पे आया तो 2-3 महीने बाद. Unlike उस समय आता तो सर डीएम्स में कुछ फायदा नहीं होता या लॉस ही होता है ना, हर कोई पूछता है Capitalize ही जीके नहीं के नोट्स कैसे बनाए, क्या मोहब्बत बात की बात है. नहीं. Evading the question. But still, how did you manage this attention? You know, suddenly you become a celebrity. Everybody is approaching you. You are. थोड़ा ईगो तो आया था. मतलब नहीं मतलब रिस्पॉन्ड कुछ लोग को मतलब स्टार्टिंग में मैं कर देता था, जैसे जो डीएम्स वगैरह आ रहे थे 1-2 कर लेता था मैं, फिर सोचा कि नहीं करना. फ्लड ऑफ डीएम्स है तो सबके लिए तो आप रिस्पांसिबल नहीं हो ना. फिर यू डू क्रिटिकल रीजनिंग, यू पिक आउट पैरामीटर्स ऑन व्हिच यू वांट टू. नहीं फिर करना ही नहीं. मतलब जो भी whoever you don't First know, look at the DP and then some photos and then figure out if that's a fake profile or an angel. तो फिर तो वही है कि लाइक आप दोस्तों वगैरह से फिर तो नॉर्मल ही है कि बात कर रहे हो, बस जो बाकी जिनको आप नहीं जानते हो उनसे कांटेक्ट मत बनाओ. सो मतलब वो इनफैक्ट वो लाइफ में भी डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, because everyone is coming down to you is coming with a vested interest. I think it happened till the month of June. जुलाई में वहां जाते ही कोर्स करिकुलम में आप इतना बिजी हो जाते हो कि आपको नहीं. नहीं. गुड थिंग ना कि आपकी रैंक आपके घुसने के लिए थी, तो यू वांट टू कीप इट दैट वे. बस ये एक अलग फाइट है. So a clad rank one will not be the academically best guy on MLS. No. And I'm sure. हाँ नहीं मेरा जीपी नहीं है भाई, नहीं हूँ मैं टॉप. अगर वो तेरा गोल नहीं है तो फिर क्यों जरूरत है ना. Ma'am, you were asking something. Yes. I wanted to ask how long did it take for you to decide कि कौन सा section class में पहले, because a lot of students asking me this कि कौन सा section पहले attempt करना है. Let's say GK पहले कर लिया 10 minutes में, then legal, और legal पहले करोगे then CR. ये मेरे लिए कभी वो नहीं था कि लाइक एक ही वो करना. मतलब एक टाइम पे था कि ठीक है कि आप इंग्लिश के 2 पैसेजेस कर रहे हो फिर सीआर जस्ट बिकॉज वो मोमेंटम बन जाए आपका वैसे करके. बट उसके बाद एग्जाम डे में चेंज कर दिया था वो चीज, थोड़ा सा नर्व्स का भी था. आर्यन धसमाना के साथ जूम कॉल हुआ करती थी इन पे, एक्सपेरिमेंटेशन कि ये वाला ऑर्डर ऐसे रखें, ये इसको ऐसे करें वैसे करें. इवेंचुअली उसका कंक्लूजन ये था कि यू कांट डिसाइड. This is exactly. बिकॉज बहुत कॉम्बिनेशन है ना कि ओके मतलब अगर ये कि अगर सीआर डिफिकल्ट आया तो तुम क्या करोगे, अगर लीगल डिफिकल्ट आया, अगर लीगल इजी है बट लेंदी है, इतने कॉम्बिनेशन है यू आपको स्ट्रेट जैकेट होता नहीं है ऑन द स्पॉट. एंड वो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है गोइंग इनटू द एग्जाम वो भी बहुत डिफर करता है ना. तो अब इतना कॉम्बिनेशन में आप ऐसा चूज करके नहीं सकते ना. Because at times, let's say RC or let's say GK is difficult. Last time हुआ, quant was a bit weird. Quant So was at that point of time, how will you know कि अच्छा ये वाला section थोड़ा difficult है, let's just switch to another one because I need to extract my marks out. तो आई थिंक लाइक क्वांट में तो अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन या बहुत सोचना पड़ रहा है तो निकल जाओ. इस बारी का कौन तूने देखा? मतलब you are from a math background. हाँ प्योर वाला ना. नॉन मैथ्स होता तो मैथ्स का पूछा जाता है हाउ डू यू हैंडल दैट फियर ऑफ मैथ्स. Yes. वो ह्यूमैनिटीज वाले लोग मैथ्स तो बढ़िया था. इस बार का देखना मैंने जो देखा दिसंबर में वो देखना एक बार. मेरा हो गया. You will तुझे feel डर like तो you समझ are में आएगा. So lucky with
your GK. Because your exam जो तुमने दिया Can be था, sorted. Russia, Ukraine, AFSPA, इस बार तो all जीके these- इतना weird था। हाँ। इस बार तो Very एक ने good. बोला कि आनंद सर ने हमसे बोला कि ट्विटर अनइंस्टॉल करवा दो, यूट्यूब अनइंस्टॉल करा दो, और एक नास पे कोई पैसेज आ गया था। एक आज Twitter questions आए थे, मैंने एक दो क्रिप्टो थोड़ा बेस्ड देखा था। क्वेश्चंस आए थे। जीके में तो थोड़ा देखा था मैंने कि मतलब वो था लोगों के सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करवा दिए, फिर बाद में पता चला सोशल मीडिया से सवाल आ गया। इस बार एलॉन मस्क का डोबे पे आए, So, 3-4 क्वेश्चंस ट्विटर से आए थे। क्रिप्टो YouTube, ट्रेंडिंग जो भी चल रहा था वो सब उठा के हाँ, उन्होंने and डाला। also in the past 2 months or so, let's October November के जो hot topics है FIFA, ये सब पूछ लिया गया था। So, yes. अच्छा, वो तो पेपर सेटर ने जो भी बनाया, आने के बाद बच्चों ने कहा ठीक रहा, उसने अपने पिताजी का नाम, गांव का पता और ये सब नहीं पूछा। कुछ भी पूछ पहली सांस किसके नाम? तुम्हारे समय भी तो पूछा था बांग्लादेश में उनकी वो डेथ हाँ, कब हुई थी। 2020 में। एक क्वेश्चन था यार, हाँ, इस बहुत बट वो बात है कि वो मतलब एक बात तो ये कि वो सबके लिए होता है वो हाँ। चीज की सबके लिए वियर्ड है प्लस दिस इज इंपॉर्टेंट टू इवन वो ट्विटर वाला जो है कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए मतलब अब आप ठीक है आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं करते हो बट इन जनरल आप क्लाइंट के अलावा तो लाइफ जी रहे हो ना थोड़ा तो पता ही होता है आपको कि क्या चल रहा है I think it's just being aware about what's happening. हाँ, basic awareness तो रखी लो, हाँ। आँख खुला रखो। आप क्लैट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप जनरली अवेयर बनना चाहते हो बिकॉज विच इज दैट इज व्हाट अ गुड लॉयर इज। Of an exam that is making you the lawyers of this country. Yes. I mean, I think the biggest difference between a lawyer and a professional course is that lawyers and society बहुत strongly linked है। तो सोसाइटी में क्या हो रहा है right from the upper end, from a parliament to an executive, आपको सब पता होना चाहिए। I mean, a J aspirant is not expected to know, which is Correct. fine, but a CLAT aspirant is expected to know what's happening. बट वो अवेयरनेस जो है वो अगर उसका डेस्टिनेशन खाली है कि क्लैट के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ तो भी वो 3-4-5 सवाल तो आपको देन आपको ये फिर यू विल हैव टू सॉल्व दिस पिल कि चलो वो 4-5 सवाल मुझसे नहीं बनेंगे कोई बात It's all right, हाँ। इट्स ओके बट आप वहां पे पैनिक नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है जैसे मैं जीके नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे लगता है जीके कई बार कॉन्टेक्स्ट या पैसेज में भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। एक दो होते हैं। Hints तो मिल जाती है। Integrated things ना, पता ही नहीं चल रहा है कि जो रीजनिंग में पढ़ाया था वो जीके में GK में पूछ लिया। ऐसा वो हुआ भी है। इस बार एआईएलटी में क्या किया देखा आपने, तो सीआर और आरसी को मिला के हाँ। एक फाइल में सीआर भी पूछ लिया, आरसी भी सब पूछा एक बार और एक बार उसमें देखना। 2-3 जो टॉपिक्स हैं वो लीगल दे दिए हैं। हाँ अमेजिंग। हाँ, मतलब not from the fact that you don't want to go back to that area, but it's a paper that one needs to solve. Just बहुत अच्छा फिल्टर था आई बिलीव फॉर पीपल हु हैड द एबिलिटीज टू बिकम A और good लेवल अप टू अ thinker. गुड लॉयर। बहुत अच्छा फिल्टर था, इट वाज गुड। आई थिंक 3 से 4 महीने का एक इंटेंस टाइम पीरियड था जिसमें शायद हमने उतनी मेहनत की जितनी आई थिंक हमने उससे पहले नहीं की थी और वो शायद तेरे लिए भी एप्लीकेबल था क्योंकि स्कूल लाइफ में तो उतनी मेहनत कभी करनी भी नहीं पड़ती। अब तो वर्थ इट है मतलब वर्थ इट तो है जब लाइक आप कॉलेज में जाते हो एंड मतलब आप एनलेस में हो लाइक बेस्ट कॉलेज एंड उसके बाद कम्युनिटी ऐसी है लोग अच्छे हैं तो लगता है कि हाँ मतलब वर्थ इट तो है कि मतलब अगर नहीं होता और आप किसी और कॉलेज में होते तो भी वैसे होता पढ़ाई आप तब भी करते हो भी रहता बट वो एक अंदर ही अंदर रहता कि नहीं हुआ या समथिंग लाइक दैट तो मतलब पढ़ाई वर्थ इट तो है आपकी बिकॉज मतलब इट शेप्स यू इन अ वे कि आप कॉलेज के लिए भी फिट हो जाओ और फिर कॉलेज लाइफ में भी आप अलग अपनी स्ट्रगल्स करते रहते हो सो और मजे भी करते हो पढ़ाई भी करते हो सब करते हो सो वर्थ इट तो है मतलब जो अभी एस्पिरेंट्स हैं, देखो आपको अभी हजारों लाखों एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मतलब लास्ट एक मैसेज क्या देना चाहोगे, पीस ऑफ एडवाइस कि भाई ये करो, ऐसे करो, वैसे करो? मतलब बिलीव इन योर सेल्फ कुछ ऐसा हो नहीं है कि लाइक मेरे से नहीं हो सकता या कुछ हो तो मतलब आप किसी भी उससे हो ऐसा नहीं है कि आपको लाइक बहुत इंग्लिश में फ्लुएंट भी होना चाहिए तो आप सब कुछ डेवलप कर सकते हो स्किल्स ऐसा कुछ नहीं है तो वो वाला चीज़ नहीं है कि लाइक सेल्फ डाउट को बिल्कुल मत रखना और बस मेहनत करते रहो लग के एंड हो जाएगा एंड उसके मतलब these are transferable skills and learnable skills. And whatever your achievement is, of course you worked hard and आपने सब चीजें की। mentors का क्या रोल कंट्रीब्यूशन था, स्पेशली इन लोगों का कितना क्या कंट्रीब्यूशन? जब आपका रात के 3 बजे ब्रेक डाउन हो रहा है कि भाई नहीं अच्छा नहीं चल रहा है सब कुछ तो फिर आप कर रहे हो बात आपको कोई वो डाउट है कि अच्छा ठीक है मेरे जीके में स्कोर्स कम है तो आप पूछ रहे हो मैम से मॉड्यूल देख लेते हो कि भाई ठीक है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं सीआर में आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप सर से पूछ लेते हो कि क्या प्रैक्टिस करनी है इन जनरल आपको वो है तो आप सर कॉल करके अलग मोटिवेशन ले सकते हो तो मतलब हाँ कि वो एक ऐसा कम्युनिटी अच्छा, की इनकी ना वो शक्ल भी विवेक बिंद्रा से मिलती है।
तो मतलब आप कर सकते हो बात कि अगर वो बहुत ही head होता तो अप्रोचेबल ऐसे हो, ही दिखता है। एक्चुअली बहुत ही अप्रोचेबल फैकल्टी, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। Okay. So you would recommend those who are preparing in Delhi or बिल्कुल बिल्कुल। anywhere, they must come and learn from these guys. हाँ मतलब आनंद राय सर का बैंटर कौन ही मिस करेगा, मतलब पढ़ाई तो होती रहेगी, बैंटर बहुत जरूरी है। आई थिंक हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है कि इट्स नॉट एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर अस, इट्स समथिंग दैट ऋषभ विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड ऑफ अस। Great. मतलब आगे जाके 10 साल के बाद में विल सिट टुगेदर एंड विल रिमेंबर दीस डेज बीइंग फ्रेंड्स रादर देन बीइंग टीचर्स। I don't think it is a covenant only until CLAT. ये खाली CLAT तक का covenant है ही नहीं। हाँ अभी यही वीडियो को देख के हंसेंगे क्या बोल दिया, क्या बोल रहे थे? क्या कर रहे थे तो वही चलता रहेगा। Like that's the best part of being a teacher. You probably have a community that you can fall back on. True. And there's someone whom you are creating, who's you're giving some trust to someone कि यार आजा कभी भी मेरे पास। हमारा रिलेशनशिप केवल क्लैट तक नहीं। एंड दिस इज नॉट लिमिटेड टू मी कि बिकॉज Anyone. वो है कि हाँ. कोई भी हो हमारे कोई जो भी, भी anybody. जो वो 30-40 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे उसमें कोई भी है तो आप बात कर सकते हो। अब कोई आपको वैसे लॉ स्कूल हेल्प चाहिए कि क्या करना चाहिए मेरे को, या वैसे आपको बात करनी है तो आप कर सकते हो। वो 30-40 तो ठीक है, एंड आई थिंक आई हैड अ डिस्कशन विद यू इस बारे में अदर डे कि यार हम लोगों के लिए क्या बड़ी अचीवमेंट है। ऋषभ शिवानी जो कि ऑलरेडी एक बहुत ज्यादा ऐसे एनवायरनमेंट से आया था जहाँ पे उसके लिए सक्सीड करना, एक वर्क एथिक और टेम्परामेंट को मैनेज करने की बात, ही हैड ऑल द टैलेंट, ही हैड ऑल द गुड्स, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आ रहा है कह रहा है कि सर मेरी मदद कीजिए, मुझे लैंग्वेज में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम, आता नहीं है, मैं आपके हवाले हूँ। आई थिंक सेटिस्फाइंग हमारे लिए वो ज्यादा है। अचीवमेंट तेरी बड़ी है बट सेटिस्फाइंग वो ज्यादा है। That's wonderful. That's a great thing. हाँ मतलब आई वुड से कि वन अदर थिंग, लास्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए कि थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप के मॉक्स दे रहे हो, डिफरेंट टाइप के मॉक्स, डिफरेंट टाइप के आप क्लैट मैगजीन्स को रेफर कर सकते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत That's ज्यादा fundamentally important है। important. Fundamentally.